हेलो, जय हिंद। क्या हाल चाल हैं आपके। तो आज हम एनडीए की स्पोर्टिंग एरर्स देखेंगे। 2017 से लेके 2026 तक के सारे पीवाईक्यूज हम देखेंगे। ठीक है, सबको हम सोल्व करेंगे। हम देखेंगे कि कौन से कंसेप्ट उनके अंदर अप्लाई हुए हैं। उस कंसेप्ट को मैं आपको सिखाऊंगा। और इतने सारे पीवाईक्यूज है ना कि इससे बाहर कोई कंसेप्ट नया नहीं पूछेगा वो। ठीक है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और हम इस चीज को शुरू करने वाले हैं। साथ में ये, क्योंकि एनडीए के प्रश्न है तो एनडीए वालों के बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में यूपीएससी सीडीएस के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी काफी अच्छी क्लास होने वाली है। आपका भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको प्रीफर मतलब ये करूंगा कि आप इसको 1.5x में देख लें या फिर 2x में भी देख लें। 1.5 ठीक रहेगा वैसे, है ना। तो उसमें आपको सीखने को मिलेगा। ज्यादा फास्ट अगर करोगे तो भी कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एनडीए का जो लेटेस्ट अपना पेपर है, एनडीए फर्स्ट 2026, उसके पीवाईक्यूज हम देखेंगे स्पोर्टिंग एरर के। ठीक है, तो शुरू करें क्या? शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर, यहां जो क्वेश्चन नंबर ये दिया है ना, वो एग्जैक्ट वही प्रश्न नंबर है जो कि पेपर के अंदर सीरीज ए के अंदर जो क्वेश्चन नंबर, मतलब पेपर की सीरीज ए में आपको इसी नंबर, मतलब इसी नंबर पे ये क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रोजेक्ट स्टाफ आर वर्किंग ऑन द वीकेंड सो एज नॉट टू डिले द प्रोजेक्ट एनी फर्दर। देखो, प्रोजेक्ट स्टाफ आपका सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब आई है आर। स्टाफ कैसा होता है? वो एक टीम की तरह काम करता है ना, यानी कि वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर की तरह काम करता है। तो यहां पर प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, इसकी जगह पे आपको सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए में गलती थी। ठीक है, सिंपल है, बाकी सब कुछ सही है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। व्हेन आई सा, सिंपल पास्ट टेंस है, V2। सी सा सीन, सीइंग सीज। ठीक है, व्हेन आई सा अर्नब, जब मैंने अर्नब को देखा देखा था। ही सेड, उसने ये कहा था, ही हैड टेकन हिज ड्राइविंग टेस्ट यस्टरडे। जैसे ही आपने ये यस्टरडे देखा, यस्टरडे आपको क्या दिखाता है? प्योर पास्ट को दिखाता है। ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में खत्म हो गया, है ना। ऐसे जो ये जो वर्ड आपको देखने को मिल जाए, यस्टरडे, ठीक है, या फिर अ डे बिफोर, या ऐसे ही जो प्योर पास्ट को दिखाने वाले जो वर्ड्स हैं, है ना, अ डे बिफोर, यस्टरडे, और कोई भी पास्ट टाइम दिया हो, कोई भी ईयर दिया हो पास्ट, तो वो जब भी आपको दिया हो तो आप सेंटेंस जो पूरा है वो सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, यानी आपका क्या हो जाएगा? व्हेन आई सा, यहां पर सिंपल पास्ट है, ठीक है, यहां पर सिंपल पास्ट है V2, ठीक है, यहां पर है पास्ट परफेक्ट जो कि नहीं हो सकता, यहां पर भी सिंपल पास्ट होना पड़ेगा। तो यहां पर हम टेक की V2 लगा देंगे, तो ये हमारा सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा है। ऑफ ऑल द प्लेयर्स, सभी प्लेयर्स में से, इट वॉज रमेश हु प्ले हु प्लेन हिज टेक्टिक्स। यहां पर सिंपल पास्ट टेंस है ना, वॉज, तो फिर यहां पर V1 कैसे आ गई? यहां पर भी तो पास्ट वाली वर्ब आएगी, बताओ, नहीं आएगी क्या? है ना, सिंपल सी बात है। ऑफ ऑल द प्लेयर्स इट वॉज रमेश हु प्लेन्ड हिज टेक्टिक्स विथ अटमोस्ट केयर। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान दी, एनडीए फर्स्ट 2026 में इन्होंने क्या किया कि नो एरर का ऑप्शन ही नहीं रखा है। मतलब एरर तो आपको ढूंढना ही है, ठीक है, नो एरर का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी में गलती थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, मेनी पीपल। अच्छा, मेनी पीपल से आपको कुछ याद आ रहा है क्या? क्या आपको मेनी पीपल से कुछ याद आ रहा है दोस्तों? एक होता है मेनी पीपल, देखो, एक होता है मेनी पीपल और एक होता है मेनी पता है ना ये कंसेप्ट, मेनी पीपल। तो मेनी और मेनी में क्या डिफरेंस है? मेनी यानी बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल हैं, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। मेनी पीपल वर देयर या मेनी पीपल आर देयर, प्लूरल वर्ब आएगी क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर ये जो चीज है क्या है? मेनी मेनी जो है वो किसी चीज को क्या बनाती है? सिंगुलर बनाती है। यानी यहां पर जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता होगा। तो देखो, मेनी पीपल यानी बहुत सारे लोग, इन इंडिया आर, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। they are aware of they are still not aware of India's indigenous
फैब्रिक्स दैट रिफ्लेक्ट्स। दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? अपने बाद पहले वाले सब्जेक्ट को बाद वाली वर्ब से रिलेट करता है ना। तो बाद वाला जो इसके पहले वाला सब्जेक्ट है ना, वो देखो क्या दे रखा है, फैब्रिक्स। प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है। जब प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल आएगी, और एस यानी क्या होता है? सिंगुलर वाली वर्ब होती है, यानी यहां पर प्लूरल वर्ब आएगी, यानी रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये सिंगुलर प्लूरल वर्ब क्या होती है? तो देखो, सिंगुलर वर्ब वो होती है जो वर्ब अपने पीछे एस लेती है, तो आप पहचान लेना एस फॉर सिंगुलर। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं द बॉय, लड़का कैसा है? सिंगुलर है, तो क्या लेगा? प्लेज क्रिकेट। ठीक है। लेकिन अगर मैं प्लूरल लूं, जैसे द बॉयज, प्लूरल लूंगा, तो यहां पर मेरी वर्ब क्या हो जाएगी? फिर इस केस में मेरी वर्ब भी कैसी हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब यानी एस वाली वर्ब, एस फॉर सिंगुलर, ऐसा सोच के चलना। ठीक है। और प्लूरल यानी प्लूरल वर्ब। ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के अकॉर्डिंग आएगी। क्या बोल रहा हूं यार मैं? वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मीनिंगफुल इकोलॉजिकल अफेक्ट्स। बहुत ही आसान। मीनिंगफुल इकोलॉजिकल अफेक्ट्स नहीं हो सकता। अफेक्ट क्या होता है? वर्ब है ये। हमें क्या चाहिए? ये एडजेक्टिव दिया है, हमें ये एडजेक्टिव दिया है। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? नाउन को। हमें चाहिए यहां पर नाउन। इफेक्ट्स ऑफ समथिंग, क्या होगा? इफेक्ट्स। ठीक है। इफेक्ट्स और अफेक्ट्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा इफेक्ट्स कि मीनिंगफुल इकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ हैंडलूम सेक्टर कैन बी ऑप्टिमाइज्ड थ्रू रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस। रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस के द्वारा मीनिंगफुल इकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हैं वो हैंडलूम सेक्टर के, वो ऑप्टिमाइज किए जा सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये एनडीए फर्स्ट 2026 में 5 ही प्रश्न आए थे, ये हमने देख लिए। अब यहाँ पर लिखा है एनडीए फर्स्ट 2017, है ना। ये थोड़ा ज्यादा ही ओल्ड हो जाएगा, तो इससे पहले हम थोड़े कुछ नए क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इनको भी देखेंगे, है ना। देखेंगे इनको भी, बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि कंसेप्ट वो का वही है ना, और इंग्लिश वो की वही है, तो चेंज नहीं होता। सीखने को हमें बहुत सारा मिलेगा उनमें भी, इसलिए तो मैंने लिए हैं वो चीजें। लेकिन फिलहाल हम 2021 से लेकर 2023 के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा नया चीज हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या जो है पैटर्न रहता है। ओके। देखिए ये पेन एक बार ट्राई करता हूं मैं, कैसा दिखता होगा। सेम लग रहा है मेरे को तो। चलो नॉर्मल पेन ठीक है, अपने तो नॉर्मल ले लो यार। नॉर्मल कौन सा? ये था ना, यही था ना, पेंसिल है तो। चलो तो देखो, एनडीए फर्स्ट 2021 क्या कह रहा है? एनडीए फर्स्ट 2021 का क्वेश्चन नंबर 1, यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग। सफरिंग का मतलब क्या होता है? दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा। ठीक है। ये आपका क्या है? नाउन है। जब आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह काम करती है तो उसे क्या कहते हैं? जिरंड कहते हैं। यानी इसका इसका पार्टिसिपल क्या हो गया? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? जिरंड। हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, है ना। ऑन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन है, जिरंड है। ठीक है। जब आईएनजी फॉर्म वर्ब का काम करती है या फिर एडजेक्टिव का काम करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। देखो, यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग, अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम्स टू। गलत है ना। ये कह रहा है कि यू डो नॉट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग, दुख दर्द पे सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार नहीं है। मोनोपोली यानी एकाधिकार। अदर पीपल को भी प्रॉब्लम्स होती हैं, अदर पीपल हैव प्रॉब्लम्स टू होगा, डोंट नहीं आएगा। ठीक है। सी में गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर दिस, देखो क्या कह रहा है। इफ यू से, अगर आप कहते हैं दैट समवन यू एडमायर हैज फीट ऑफ क्ले। इफ यू से, यहां तक ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब। दैट, अगर आप कहते हैं कि समवन सिंगुलर सब्जेक्ट है,
तो इसकी वर्ब भी सिमिलर है, समवन हैज फीट ऑफ क्ले। इसका मतलब क्या है? यू मीन दैट दे हैव हिडन फॉल्ट्स। ओहो हो क्या गड़बड़ है बताओ? देखो इन्होंने क्या कहा है, इफ यू से, अगर आप कहते हो कि समवन यू एडमायर, कि जिसे आप एडमायर करते हो, है ना, दे हैज फीट ऑफ क्ले, उनके पांव मिट्टी में सने हुए हैं, मतलब वो अपनी गलतियां छुपाकर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इफ यू से दैट समवन यू एडमायर हैज फीट ऑफ क्ले, इसका मतलब क्या है कि यू मीन दैट दे हैव हिडन फॉल्ट्स। यहां समवन है तो यहां दे क्यों आएगा? यहां ही नहीं आएगा क्या? ही हैज हिडन फॉल्ट्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही तो बात होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी में एरर होगा। ही रिफ्यूज्ड टू, अगला क्वेश्चन क्या है? ही रिफ्यूज्ड टू चेंज हिज डिसीजन, ही रिफ्यूज्ड इट पॉइंट आउट। गलत है, पॉइंट आउट पढ़ते ही पता चल गया गलत है। पॉइंट आउट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सामने निकालना। जैसे कोई चीज अगर मैं यहां पर कोई मान लो कि कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप क्या कहोगे? आप उस चीज को पॉइंट आउट करोगे कि सर अरे अरे ये गलती है ना। पॉइंट आउट करने का क्या मतलब होता है? कि कोई चीज को सामने लाना, उजागर करना। लेकिन यहां पर इसका तो कोई मतलब है नहीं। लेकिन इसको ठीक कैसे करेंगे? वो जरूरी नहीं है कि गलती क्या है, जब उसको ठीक करना भी सीखेंगे ना, तब हमारी पक्की तैयारी हो जाएगी। देखो इसको ठीक करना सीखते हैं। ये क्या कह रहा है? ही रिफ्यूज्ड, ये V2 है, सिंपल पास्ट टेंस। ही रिफ्यूज्ड टू चेंज हिज डिसीजन, उसने अपना डिसीजन चेंज करने से मना कर दिया था। सिंपल पास्ट टेंस, मना कर दिया था। ही रिफ्यूज्ड, और उसने किस बात के लिए मना कर दिया था? पॉइंट इट आउट, कि उसके डिसीजन को कोई पॉइंट आउट भी करे, उसके डिसीजन को कोई सामने भी लाए, उसके लिए भी उसने मना कर दिया था। यानी he refused to change his decision and he refused it to be pointed out। यहां हमें पैसिव बनाना पड़ेगा, बी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव बनाना पड़ेगा, टू बी पॉइंटेड आउट। ठीक है, कि उसके डिसीजन को कोई सामने ना ले आए। अब डिसीजन खुद से तो सामने नहीं आएगा ना, खुद से सामने नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि एक्टिव में तो लिखेंगे नहीं, उसे कोई सामने लाएगा ना, उसे कोई पॉइंट आउट करेगा, यानी पैसिव में हम लिखेंगे बी प्लस V3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखो। द इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेड इन मुगल टाइम्स। ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ट्रेड है, यानी ये प्रीपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट का पेयर। इन मुगल टाइम्स, ये प्रीपोजिशन इन और इसका पेयर। टाइम्स, कैसा टाइम्स? मुगल टाइम्स, ये भी पेयर है। रीइंफोर्स, यानी जो ये वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? इंपोर्टेंस। ठीक है, द इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेड इन मुगल टाइम्स रीइंफोर्स्ड द कल्चरल डेफिनेशन ऑफ वेल्थ एज समथिंग कंप्राइजिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कंप्राइजिंग ऑफ नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है फिर? होता है कंप्राइजिंग। देखो इस चीज का ध्यान रखना, एक होता है कंप्राइज, एक होता है कंसिस्ट्स ऑफ। कंसिस्ट्स ऑफ और कंप्राइज दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो क्योंकि कंप्राइज का मतलब ही कंसिस्ट ऑफ है, यानी इसके अंदर ऑफ पहले से ही शामिल है, तो हम ऑफ दोबारा क्यों लगाएंगे इसके साथ? हम इसके साथ ऑफ दोबारा नहीं लगाते। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है इन दोनों का? इनका मतलब ये होता है कि इस चीज में ये चीज शामिल है। जैसे दिस स्लाइड कंप्राइजेज ऑफ, नहीं ऑफ नहीं लगाऊंगा, तो दिस स्लाइड कंप्राइजेज सम स्पोर्टिंग एरर क्वेश्चंस। या फिर ऐसा भी बोल सकता हूं कि दिस स्लाइड कंसिस्ट्स ऑफ सम स्पोर्टिंग एरर क्वेश्चंस। सिंपल, आया क्या? आसान है ना। चलो, तो यहां पर ये गड़बड़ थी, ऑप्शन नंबर सी के अंदर गड़बड़ है। अगला क्वेश्चन देखो। इन द 19th सेंचुरी, जैसे ही मैंने पढ़ा मुझे पता चल गया यार ये तो पास्ट टाइम है ना। इन द 19th सेंचुरी मोस्ट ट्रेडिशनल स्कॉलर्स, अब यहां पर मोस्ट जो है ना वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव नहीं है। मोस्ट का मतलब क्या है? कि ज्यादातर। मोस्ट ट्रेडिशनल स्कॉलर्स ट्राइड टू स्टे क्लियर फ्रॉम, गड़बड़ हो गई। स्टे क्लियर फ्रॉम नाम की कोई चीज नहीं होती है दुनिया में। भगवान ने जो चीज बनाई है वो असल में क्या कहलाती है? वो कहलाती है स्टे क्लियर ऑफ। स्टे क्लियर ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज से दूर रहना। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में क्या होता था कि ज्यादातर जो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स होते थे वो ट्राइड टू, दे ट्राइड टू, सिंपल पास्ट टेंस है, 19th सेंचुरी की बात हो रही है,
ट्राई टू स्टे क्लियर ऑफ द इंपीरियल गवर्नमेंट, यानी वो राजा के शासन से, राजा की सरकार से दूर रहना ही पसंद करते थे। दे स्टे क्लियर ऑफ समथिंग, दे स्टे क्लियर ऑफ राजा। समझ गए क्या? अगले क्वेश्चन चलो, आएगा। ही बिगेन, देखो बिगेन के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है सीडीएस के अंदर। बिगेन की जो फर्स्ट फॉर्म होती है क्या होती है? बिगिन, यानी किसी चीज की शुरुआत करना। बिगिन, बिगेन, बिगन, ठीक है। बिगिन सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? बिगेन, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बिगन, बिगन, ठीक है। कुछ ज्यादा इसको लपेट दिया मैंने, तो इसको थोड़ा सा BEGUN, बिगन, GUN, ठीक है। यहां पर ये V2 है, सिंपल पास्ट टेंस है। क्या हो जाएगा? ही बिगेन हिज डिस्कशन, उसने अपना डिस्कशन की शुरुआत की थी। किससे की थी? बाय पॉइंटिंग ओवर। पॉइंटिंग ओवर थोड़ी होगा, पॉइंट ओवर क्या होता है? पॉइंट आउट करना होता है ना किसी चीज को, पॉइंटिंग आउट, यहां पर पॉइंटिंग आउट हो जाएगा, ठीक है। उसने अपनी डिस्कशन की शुरुआत की थी ये पॉइंट आउट करते हुए, यानी ये चीज सामने रखते हुए कि दैट मेन एंड वीमेन हैड डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस, कि सिंपल सी बात है कि उनके बायोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं डिफरेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। दो के साथ में बट नहीं आता है, दो के साथ में येट आता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आता है ना, नेदर के बाद नॉर आता है, वैसे। अच्छा, नेदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनसे मेरे को एक रूल याद आया, वो देख लो, अच्छा रहेगा। देखो, नेदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, या फिर एदर और, इनके सबके ये जो तीनों है ना, ये रूल ऑफ नियरनेस को फॉलो करते हैं। रूल ऑफ नियरनेस, क्या होता है सर ये रूल ऑफ नियरनेस? रूल ऑफ नियरनेस का मतलब ये है कि देखो, ये दोनों दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे, जैसे नेदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नेदर नॉर हो या नॉट ओनली बट ऑल्सो हो या फिर इधर और हो, इनके बाद ये ना दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं। ये सब्जेक्ट वन है राम, और नॉर के बाद दूसरा सब्जेक्ट क्या है? उसके दोस्त, ठीक है। तो उनके बाद जो वर्ब आ रही है ना, वो नियरेस्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। इसीलिए मैंने इसको बोला था रूल ऑफ नियरनेस, ठीक है। यानी आपकी जो वर्ब है वो इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट पे, इसका सबसे पास वाला सब्जेक्ट कौन है? फ्रेंड्स, इस पे डिपेंड करेगी। फ्रेंड्स है तो यहां पर क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा, आर आएगा। आया क्या समझ में? इस चीज को ध्यान रखना। तो ये चीज मैंने आपको यहां पर सिखा दी। तो यहां पर जैसे दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। दो के बाद हमेशा क्या आता है? येट आता है। तो यहां पर गड़बड़ है ऑप्शन बी में। माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, हैज प्लस V3, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और फिर कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। माई मदर हैज बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली, मेरी मदर जो है फैमिली के लिए सब कुछ करती, मतलब कर रही है, कुछ काम कर चुकी है, कुछ काम अभी भी कर रही है। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया है और कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है ना। मेरी माँ जो है हम सबके लिए सब कुछ करती है, ऐसा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। When learning to dive, it is important to relax in between and to take breaks. यहां पर ये जो टेक है ना, ये जो टू है, ये 2+V1 इसके लिए भी आया है। 2+V1 आपको पता है इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ठीक है। 2+V1 2+V1। तो when learning to dive, it is important to relax in between and
टू टेक ब्रेक्स, ब्रेक्स लेना भी जरूरी है। इसमें कोई गड़बड़ दिखती है आपको? व्हेन लर्निंग टू डाइव, व्हेन लर्निंग टू डाइव क्या हो जाएगा? व्हेन लर्न टू डाइविंग, नहीं व्हेन लर्न डाइविंग हो जाएगा डायरेक्ट। व्हेन लर्न डाइविंग इट इज इंपॉर्टेंट, या फिर ऐसा हो जाएगा, या फिर व्हेन वी आर लर्निंग डाइविंग। लर्निंग डाइविंग नहीं हो सकता, दो आईएनजी फॉर्म एक साथ नहीं आएगी, ये होगा। तो व्हेन लर्न डाइविंग, जब हम डाइविंग सीख रहे हैं तो ये जरूरी है कि हम बीच में रिलैक्स करें और ब्रेक्स लें, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर। इसमें कोई गड़बड़ नहीं दिखती, डी, ठीक है। अगर देखो, अगर गड़बड़ होगी ना, अगर एरर होगा तो आपको साफ दिखाई देगा। आपने इतने रूल्स वगैरह सीखे हैं, सारी चीजें आपने सीखी है, तो आपको एरर होगा तो आपको दिखाई देगा। और अगर एरर नहीं है तो कॉन्फिडेंटली आपको नो एरर लगाना है, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। एरर होगा तो आपको दिखेगा, अगर नहीं दिख रहा है इसका मतलब एरर नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। आगे चलते हैं, नर्सरी क्लासेस फॉर द चिल्ड्रन। देखो फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है चिल्ड्रन, फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है चिल्ड्रन, है ना। अब चिल्ड्रन जो होता है, आपको ये पता ही है कि चाइल्ड जो होता है ना, चाइल्ड यानी एक बच्चा, एक से ज्यादा है तो चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड्स कभी भी नहीं होता है, पता है ना ये छोटी सी चीज, ठीक है। तो नर्सरी क्लासेस फॉर द चिल्ड्रन स्टार्ट्स ऑन अप्रैल नहीं होगा, इन अप्रैल होगा ना, किसी महीने में शुरू होगी तो इन अप्रैल, इन मई, आप इन लगाते हो, ऑन थोड़ी लगाते हो, यानी ऑप्शन नंबर सी। और एक और गड़बड़ है इसके अंदर एक और गड़बड़ मुझे साफ दिखाई दे रही है। देखो क्या कह रहा है ये, नर्सरी क्लासेस है, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। ये फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है चिल्ड्रन, और इसी के लिए आर्टिकल द आया है, यानी ये पूरा एक पेयर हो गया। यानी ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब की सब्जेक्ट कौन है? क्लासेस हैं, और क्लासेस है प्लूरल, तो स्टार्ट्स नहीं होगा, यहां पर प्लूरल वर्ब आएगी और वो हो जाएगी स्टार्ट, यही होगी ना। तो दो गड़बड़ है, नर्सरी क्लासेस स्टार्ट इन अप्रैल एवरी ईयर, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। द पोल्यूशन लेवल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है। द पोल्यूशन लेवल इज वेरी हाई इन आवर सिटी, हमारी सिटी में पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है। एंड बिकम्स हेल्थ हजार्ड, गलत है भैया। आप कह रहे हो कि पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है, और अगर आप ये कहना चाहते हो कि वो जीवन के लिए या हेल्थ के लिए खतरा बन चुका है, अगर कोई चीज हो चुकी है, परफेक्टली हो चुकी है, तो परफेक्ट टेंस आएगा ना, सिंपल प्रेजेंट थोड़ी आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पोल्यूशन लेवल कैसा है? सिंगुलर है, इसलिए मैं इसी की बात कर रहा हूं। द पोल्यूशन लेवल हैज प्लस V3 हो जाएगा, हैज बिकम हेल्थ चार्ट, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। या फिर अगर हेल्थ के लिए वो प्रॉब्लम बन रहा है ना, अभी भी बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? इज बिकमिंग हो जाएगा। जैसे द पोल्यूशन लेवल इज वेरी हाई इन अवर सिटी एंड इज बिकमिंग अ हेल्थ हजार्ड, या तो ये होगा या फिर हैज बिकम होगा, ये V1 नहीं हो सकता है ना, बिकम्स नहीं हो सकता। ओके, इसमें गड़बड़ है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी नाउन है, ठीक है। कैसी डाइवर्सिटी? कल्चरल एडजेक्टिव है एंड लिंग्विस्टिक एडजेक्टिव है, तो एक नाउन को दो एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहे हैं। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ दिस विथ मल्टीपल एथनिक एंड सोशल ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या है? नाउन है। कैसे ग्रुप्स? एथनिक ग्रुप्स एंड सोशल ग्रुप्स, ठीक है। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। कॉन्फिडेंटली लगाओ। चलो आगे चलते हैं। Why does the lapse rate affect the tendency of air to rise? आपको पता है कि डू डस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आपको पता है कि डू डस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है? क्या आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ के आए हो? क्या होता ही नहीं होता है ना। अब डू डस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहां पर ये तो नाउन है, हमें चाहिए वर्ब, तो क्या होगा? अफेक्ट। ये ऐसा अफेक्ट और इफेक्ट वाला सेम क्वेश्चन मैंने आपको अभी एनडीए फर्स्ट 2026 में सोल्व करवाया था, अगर आपको याद हो, देख रहे हो। और सेम चीज पे बेस्ड क्वेश्चन आया है 2021 में, समझ गए क्या?
डू डज के बाद हमें चाहिए वर्ब की फॉर्म, ना कि नाउन। तो व्हाई डज द लैप्स रेट अफेक्ट द टेंडेंसी ऑफ एयर टू राइज, ठीक है। और यहां पर ये डज क्यों आया, डू क्यों नहीं आया, क्योंकि लैप्स रेट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, इसलिए क्या आया, डज आया, सिंगुलर वर्ब आई, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द थ्रोक्स इज द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी फ्रॉम द नेक डाउन टू द बॉटम ऑफ द रिब्स एंड डायफ्राम। द थ्रोक्स इज सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, इज द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी फ्रॉम द नेक डाउन टू द बॉटम ऑफ द रिब्स एंड डायफ्राम। नो गड़बड़, कोई गड़बड़ नहीं है। द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, प्रैक्टिकल यूजेस ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी, यानी ये पूरा पेयर हो गया, ये पेयर है। यानी ये जो वर्ब है किसके लिए आई है, यूजेस के लिए, यूजेस प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, यानी यहां कोई गड़बड़ नहीं है, यहां कोई गड़बड़ नहीं है। तो द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैव सेल्डम बीन सीरियसली स्टडीड, हैव प्लस V3, हैव बीन V3 क्या है, बी प्लस V3 आया, पैसिव स्ट्रक्चर है, यानी प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी को कभी स्टडी किया ही नहीं गया आउटसाइड इंडिया, तो कोई गड़बड़ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, सेल्डम का मतलब पता है ना आपको, सेल्डम का मतलब क्या होता है कि शायद ही कभी, जैसे अगर मैं कहूं कि आपको पता है कि सेल्डम जो है वो सिंपल प्रेजेंट की वर्ब होती है, ये आपको पता है कि नहीं पता, ठीक है। और सेल्डम का मतलब होता है कि शायद ही कभी, जैसे अगर मैं कहूं ही सेल्डम, तो इस सेंटेंस में एक गलती है, इस सेंटेंस में गलती है, बताओ मेरे को क्या गलती है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही सेल्डम विजिट्स अस, इसका मतलब क्या है, वो शायद ही कभी हमें विजिट करता है, यानी वो अक्सर हमें विजिट नहीं करता है ना, वो कभी भी मतलब शायद ही कभी वो हमसे मिलने आता है, ऐसा। अगला क्वेश्चन देखो, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, शी कलेक्टेड, कलेक्टेड क्या है, V2 है, सिंपल पास्ट टेंस है, यानी उसने कलेक्ट किया था, क्या कलेक्ट किया था, सम आर्मफुल ऑफ मेडिसिन, हो ही नहीं सकता, सम आप लिख रहे हो तो सम के आगे आप बॉय थोड़ी लिखोगे, कुछ लड़का नहीं होगा ना, कुछ लड़के होगा ना, कुछ लड़के वहां खेल रहे थे, सम बॉयज होगा, तब सही होगा ना, ये प्लूरल है, प्लूरल आएगा, यहां पर सम है तो सम के आगे सिंगुलर नहीं आ सकता। आर्मफुल, हैंडफुल, स्पूनफुल, इनका जो प्लूरल हम बनाते हैं उनमें गलती हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो आर्मफुल है तो इसका प्लूरल ऐसे नहीं बनाना कभी कि आर्म्सफुल, है ना, ऐसे मत बनाना, गलत होगा। क्या करते हैं फिर, सही कैसे होगा, ऐसे बनाते हैं सही, आर्मफुल्स, ऐसे जो है वो पीछे लगाते हैं, ये प्लूरल हो जाएगा, यानी ये प्लूरल है तो इसका ये भी आपको क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, आर्मफुल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ है। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारे शहरों में, मेनी प्लूरल है ना, प्लूरल एडजेक्टिव है तो ये आपका ओके, नाउन भी प्लूरल है, इन मेनी कंट्रीज द यूनाइटेड नेशंस और अदर इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड पीस कीपिंग फोर्सेस, पीस कीपिंग फोर्सेस प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है, आर ट्राइंग टू कीप द पीस, ठीक है, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखो, इन मेनी कंट्रीज, बहुत से शहरों, बहुत से देशों में, द यूनाइटेड नेशंस या फिर और यानी या फिर अदर इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड पीस कीपिंग फोर्सेस, फोर्सेस कैसी फोर्सेस, पीस कीपिंग फोर्सेस, यहां पर आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है ना, कर रही है कि नहीं कर रही है, यानी ये क्या है, पार्टिसिपल है, जो पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में बता रहा है, कैसी फोर्सेस, पीस कीपिंग फोर्सेस, ठीक है। मैंने एक दौड़ता हुआ घोड़ा देखा, ऐसा है रनिंग हॉर्स, हॉर्स कैसा, रनिंग, दौड़ता हुआ, तो जो आईएनजी फॉर्म है वो एडजेक्टिव का काम कर रही है तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। पीस कीपिंग फोर्सेस, कैसी पीस कीपिंग फोर्सेस, ऑर्गेनाइज्ड हैं वो, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर पीस कीपिंग फोर्सेस को और मॉडिफाई कर रही है कि ऑर्गेनाइज्ड पीस कीपिंग फोर्सेस, यानी यहां पर भी ये पास्ट पार्टिसिपल जो है V3 वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। तो ये पता है ना आपको जिरंड और पार्टिसिपल्स के बारे में। चलो, वैसे मेरी इच्छा है कि मैं एक जिरंड और पार्टिसिपल की भी एक क्लासेस बनाऊं, तो देखेंगे, बना पाएंगे तो बनाएंगे, ठीक है। इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं प्रतीत होती है तो इसको हम डी मार्क करेंगे, ठीक है।
और हम इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, स्लाइड को चेंज किए जा, क्वेश्चन तू लगाए जा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 9। अर्ली सिटीज रिलाई ऑन फूड एंड वाटर। पहली जो सिटीज हुआ करती थी वो रिलाई करती थी फूड एंड वाटर पर फ्रॉम द सराउंडिंग कंट्री साइड। यानी मान लो कि ये शहर है, तो शहर के आसपास का जो इलाका होता है उसे कहते हैं कंट्री साइड, तो वहीं से खाना आया करता था, है ना। बट लेकिन टुडे सिटीज ऑफन डिपेंड ऑन डिस्टेंट सोर्सेज। सिटीज प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, डिपेंड, परफेक्ट, डिस्टेंट सोर्सेज। लेकिन आजकल के जो शहर हैं वो खाने और पानी के लिए डिस्टेंट सोर्सेज यानी दूर के सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। सोर्सेज नाउन है, डिस्टेंट क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, अब मेरे को बताओ इसमें गड़बड़ कहां है भैया। अर्ली सिटीज पहले वाले शहर, यानी हम पास्ट की बात कर रहे हैं, और जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम गर्व से यहां पर पास्ट वाली वर्ब लगाएंगे। हम बहुत ही गर्व के साथ सिर ऊंचा करके हम यहां पर रिलाई को रिलाइड कर देंगे ना। सिंपल पास्ट टेंस है और क्या। चले आगे चले। क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। क्लाइमेट चेंज वेदर इट इज नेचुरल या फिर ह्यूमन इंड्यूस्ड इज स्ट्रेसफुल फॉर द पीपल। क्लाइमेट चेंज चाहे वो वेदर जो है वो दो संभावनाएं दिखाता है, और वेदर के बाद हमेशा और आता है। वेदर के बाद हमेशा और आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वेदर के बाद और आएगा ही आएगा। कि अगर वेदर के बाद मेरा ये मतलब है कि वेदर के बाद जब कोई आएगा ना तो वो और ही आएगा, ठीक है, वरना कोई और चीज नहीं आ सकती। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो क्लाइमेट चेंज चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो ह्यूमन इंड्यूस्ड हो इज स्ट्रेसफुल। क्लाइमेट चेंज सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब आई है इज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज कैसा होता है, स्ट्रेसफुल होता है फॉर द पीपल, लोगों के लिए कैसा होता है, चिंता का विषय होता है। ये एडजेक्टिव है। ठीक है, यहां पर कोई भी गड़बड़ प्रतीत नहीं हो रही है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। आया क्या, बताओ। सिंपल था ना, काफी सिंपल था। अब हम आ गए हैं इंडिया फर्स्ट 2022 के अंदर। अ कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स। अ कंपनी ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है सोल्जर्स। कैसे सोल्जर्स, 5000 सोल्जर्स। तो ये है आपका न्यूमरल एडजेक्टिव जो नंबर बता रहा है सोल्जर्स का। ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है, नंबर बताता है ना। न्यूमरल यानी नंबर वाला, न्यूमरल नंबर, बात खत्म। अ कंपनी ऑफ दिस इज दिस थिंग हैविंग मार्च्ड। देखो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, आईएनजी वाली फॉर्म, और ये क्या है V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल साथ में जुड़ जाते हैं तो इस पेयर को हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। इस पेयर को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। कहते हैं कि नहीं कहते बताओ, ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। अच्छा, ये क्या काम करता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल ये दिखाता है कि किसी काम के परफेक्टली हो जाने के बाद ही दूसरा काम शुरू हुआ था या फिर शुरू हुआ। ठीक है, जैसे अ कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स हैविंग मार्च्ड टायरलेसली फॉर ओवर 5 days। कंपनी जो थी 5 दिनों से बिना थके बिना रुके चलने के बाद हैव जस्ट मूव्ड इनटू देयर कैंटोनमेंट, अभी अभी उनकी कैंटोनमेंट में गई है। अब देखो कंपनी कैसा है, सिंगुलर है ना, तो यहां पर ये जो वर्ब है वो भी तो सिंगुलर आएगी। कंपनी कैंटोनमेंट में गए नहीं है, कंपनी कैंटोनमेंट में गई है, हेज हो जाएगा। ठीक है, फिर हेज, फिर जस्ट ये एडवर्ब है, और मूड हेज के साथ, हेज हेल्पिंग वर्ब है ना, तो मूड V3 है, मेन वर्ब हेज प्लस V3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो अ कंपनी ऑफ दिस थिंग हैज जस्ट मूव्ड इनटू, कंपनी है तो इट्स कैंटोनमेंट आ जाएगा, सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव, कि कंपनी अपने कैंटोनमेंट में गई, कंपनी उनके कैंटोनमेंट में नहीं गई। ठीक है, देर नहीं होगा, यहां पर इट्स होगा। समझ गए क्या, दो गड़बड़ थी इसके अंदर और दोनों गड़बड़ एक ही पार्ट में है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्त, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, और यहां पर है ना अ कंपनी हैज, तो यहां पर ये गड़बड़ थी, हैज जस्ट मूव्ड इनटू इट्स कैंटोनमेंट, इसकी कैंटोनमेंट में गई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
एवरी पर्सन हु बिलीव्स, एवरी पर्सन कैसा है, सिंगुलर है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, जो अपने पहले वाले सब्जेक्ट को बाद वाली वर्ब से रिलेट करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, एस वाली वर्ब दिख रही ना, एस वाली वर्ब। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। अरे वाह, मतलब हाथ से लिखता हूं तो व्हाइट कलर आता है और पेन से लिखता हूं तो येलो। ओह जादू है ये तो देखो, तो यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है। एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल, हर एक वो व्यक्ति जो कि प्रिंसिपल्स में, सिद्धांतों में बिलीव रखता है, ठीक है। मस्ट स्टैंड, मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड के बाद V1 आती है, ठीक है। मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर, देयर कैसे हो जाएगा, एवरी पर्सन के लिए आएगा ना, तो एवरी पर्सन सिंगुलर बंदा है तो हिज हो जाएगा, हिज कन्विक्शंस हो जाएगा, ठीक है। एवरी पर्सन जो भी प्रिंसिपल्स में बिलीव रखता है उसे खड़ा होना चाहिए और लड़ना चाहिए उसके कन्विक्शंस के लिए, उसके किसके, पर्सन के, हिज होगा, ठीक है। देयर तो प्लूरल हो जाएगा, हमारा पर्सन सिंगुलर है तो सिंगुलर एडजेक्टिव आएगा। यहां पर आगे चलते हैं। द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स, तो ये तो बच्चों वाला था, गेम्स प्लूरल हैं तो रिफ्लेक्ट्स क्यों हो जाएगा, एस तो होती है, सिंगुलर वाली वर्ब होती है, पीछे एस लगा, यानी सिंगुलर वाली वर्ब, तो हमें एस हटाना पड़ेगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल, देखो तुम्हें पता है प्रिंसिपल्स और प्रिंसिपल इस पर भी आपका जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, है ना, होमोनिम्स जिन्हें बोलते हैं, उन पे क्वेश्चंस आ रखा है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जो स्कूल के पल पल की खबर रखे, पल 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 की खबर रखने वाला, उसे कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। और जो PLE वाला है ना, वो दूसरा वाला एक ही बचा है बस, उसका मतलब होता है सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल स्ट्रेस्ड, यानी उस बात पे, किसी बात पे जोर देना, उसने इस बात पे जोर दिया था, सिंपल पास्ट टेंस है V2, उसने इस बात पे जोर दिया था, किस बात पे, द नीड फॉर डिसिप्लिन अमंगस्ट द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच डिसिप्लिन की जरूरत पर उसने जोर दिया, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अमंगस्ट थोड़ा ओल्ड वर्जन है ना, आजकल क्या होता है, अमंग होता है, लेकिन इसको हम गलत नहीं कर सकते, ठीक है ना, अमंग, अमंगस्ट बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, तो इसको हम गलत नहीं कर सकते किसी भी हाल में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, फेलियर ही स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस का। However, successive failures are not successive stepping stones to success. इसका मतलब क्या है कि अगर आप फेल हुए पहली बार में, कोई बात नहीं, दूसरी बार आप जीत जाओगे, संभावना है। लेकिन अगर आप लगातार फेल होते जा रहे हो तो ये सक्सेस का सिंबल नहीं है, ठीक है, ऐसा ही कह रहा है। तो इसमें मेरे को तो कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं दिख रही है, ठीक है। फेलियर्स हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है, यहां पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है, कोई गड़बड़ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, यस, चलते हैं आगे। इंडियाज स्ट्रेंथ्स, इंडिया की जो ताकतें हैं, इंडियाज स्ट्रेंथ्स, स्ट्रेंथ्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब है, परफेक्ट। इंडियाज स्ट्रेंथ्स आर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल, नहीं होगा इट्स पीपल, भाई इसके लोग, यानी हमें चाहिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये इट्स पीपल होगा, है ना। ये इट का मतलब क्या होता है, ये इट, ये एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इट इज, है ना, हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए एडजेक्टिव। तो इंडियाज स्ट्रेंथ्स आर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल, यहां पर ये वाला इट्स लगेगा, ठीक है। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 7, वंस कंसिडर्ड नाइन्थ प्लेनेट, नाइन्थ प्लेनेट देखते ही गड़बड़ पता चल गई। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जितने भी क्या होते हैं, ये इनको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स, क्योंकि ये ऑर्डर दिखाते हैं ना, फर्स्ट तू आ जा, सेकंड तू आ जा, थर्ड पे तू आ जा, फोर्थ पे तू आ जा, नंबर दिखाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, सॉरी ऑर्डर दिखाते हैं, इसलिए ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। और जितने भी ऑर्डिनल नंबर होते हैं वो अपने आगे द आर्टिकल लेते हैं, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द नाइन्थ,
ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, वंस कंसिडर्ड द 9th प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, प्लूटो इज टुडे लिस्टेड एज द लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। द ग्रेटेस्ट ग्लोरी, सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के आगे द आता है, ठीक है। द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ, कि लाइफ की जो सबसे बड़ी ग्लोरी है वो क्या है, इज टू बी एबल टू रियलाइज, ये रियलाइज करने में संभव होना, या रियलाइज करने लायक होना, एबल होना, टू रियलाइज वंस ड्रीम्स। वंस ड्रीम्स क्या होता है भाई, वंस ड्रीम्स, जैसे अगर मैं कहूं मयंक कार, या फिर मयंक ड्रीम्स ले लेते हैं कि मयंक के ड्रीम्स, तो एपोस्ट्रोफी नहीं लगाऊंगे क्या? इसे पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाने के लिए, किसी भी नाउन को पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाना है, एपोस्ट्रोफी लगाऊंगा, मयंक के सपने, मयंक के सपने, मयंक ड्रीम्स, ठीक है, ना कि मयंक ड्रीम्स। तो क्या हो जाएगा, वंस नहीं होगा, वंस ड्रीम्स, एक व्यक्ति के सपने। द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ इस क्या है कि टू बी एबल टू रियलाइज वंस ड्रीम्स एंड एम्बिशंस विदाउट ट्रैम्पलिंग ऑन दोज ऑफ अदर्स। ओके, वंस ड्रीम्स। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, ठीक है। हमें चाहिए यहां पर पॉजिटिव एडजेक्टिव जो कि उस नाउन को मॉडिफाई करेगा। सपने, किसके सपने, किसी एक व्यक्ति के सपने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, टू बी एबल टू मैनेज। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, थोड़ा सा, है ना, बस एक घूंट पानी पी लेता हूं मैं, एक घूंट पानी, हाँ, जल ही मेरा जीवन है। चलिए जी, तो जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, इसमें क्या गड़बड़ है? टू बी एबल टू मैनेज वंस, अच्छा ये लो, ये दोनों एक ही क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं, और ये पहले वाले का आंसर इन्होंने यहां दे रखा है, पहले वाले का आंसर भी इन्होंने दिया है, ठीक है। तो देखो, टू बी एबल टू मैनेज वंस एंगर, किसी व्यक्ति के एंगर को मैनेज करने के लिए, मैनेज करना ये क्या होता है, इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, एन आया है, इंडिविजुअल तो एन ही आएगा, आर्टिकल सही आ रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, कोई गड़बड़ नहीं है। अब यहाँ गड़बड़ कहाँ हो सकती थी, या तो ये यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाता, लेकिन ये दो सेम जैसे एरर नहीं दे सकता था, इसलिए इन्होंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो या तो यहाँ गड़बड़ हो सकती थी, या फिर यहाँ पर वो आर्टिकल ए दे देता तो गड़बड़ हो जाती, बाकी और कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है, ठीक है। या फिर वो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाता तो भी हो जाती गड़बड़। तो 3-4 मिस्टेक हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर इसने कोई भी गड़बड़ नहीं की है, इसने बिल्कुल सही से और क्वेश्चन को बना दिया है, तो नो एरर हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 10, अ ऑनेस्ट मिस्टेक। ये लो, आर्टिकल की बात हमने यहां की और ये आर्टिकल की गलती इसने यहां कर दी, एन ऑनेस्ट मैन होगा। अब तक जो आपने आर्टिकल पढ़े थे, पता है आपको कि आपने कुछ गलत पढ़ लिया, ठीक है। देखो देखो, हमने बचपन से क्या पढ़ा था कि AEIOU, मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैं मेरी बात कर रहा हूं, जब मैं बोलूं हमने तो आप बोलोगे सर हमने तो नहीं पढ़ा था ऐसा, मैं मेरी बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं मेरी बात कर रहा हूं कि मैंने बचपन से ये पढ़ा था कि AEIOU, जहां भी शुरुआत में देखो ना तो सीधा सा आपने आर्टिकल ठोक दो, और उस आर्टिकल का नाम है एन। ये वोवेल्स होते हैं, इन वोवेल्स को देखो और आर्टिकल एन ठोक दो, और जब भी इनके अलावा कुछ देखो तो ए ठोक दो। मैंने ऐसा सीखा था, लेकिन ये गलत सीख लिया था मैंने। तो फिर सही क्या है, सही ये होता है कि जैसे आपने लिखा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का पहला वर्ड आप हिंदी में लिखोगे क्या होगा, यू होगा, और यू जो है ऐसे लिखोगे ना, यूनिवर्सिटी, ऐसे लिखोगे ना, यूनिवर्सिटी। तो जब आप पहला वर्ड आप लिखोगे, पहले वर्ड को आप देखो कि क्या वो हिंदी का वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। हिंदी के वोवेल क्या होते हैं, अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अह, ऐसे होते हैं, ये होते हैं ना। तो ये हिंदी का वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, तो हम देखेंगे कि ये हिंदी का क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है ना। और हमें पता है कि इंग्लिश में कॉन्सोनेंट के आगे क्या लगता है, ए लगता है, यानी अ यूनिवर्सिटी होगा। आया समझ में? जब मैं कहूं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, इसका पहला वर्ड लिखूंगा हिंदी में क्या है, अ, और अ क्या होता है, हिंदी का वोवेल होता है, और वोवेल क्या लेगा, एन लेगा, एन अम्ब्रेला, ठीक है। ऐसे आप करना, आपका कभी भी कोई गलत नहीं होगा,
ठीक है। अब यहां देखो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ये आ रहा है ना, तो आर्टिकल एन लिया। यहां पर ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट को ऐसे पढ़ते हैं हम, ऑनेस्ट वोवेल आ रहा है, तो यहां पर एन लेना चाहिए, यहां पर एन ऑनेस्ट मिस्टेक होगा। ऑप्शन नंबर ए में आर्टिकल का गलती है। चले आगे, चलिए और आगे चले, चलिए क्वेश्चन करिए। अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी is not in never falling but in raising every time we fall। अब बताओ इसमें क्या गलती है। आप बोलोगे सर ये ग्रेटेस्ट है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो इसके आगे द आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, यहां पर ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव नहीं है। और एक्चुअली इससे हमें ये बात और पता चली कि पिछले वाले में भी ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव नहीं था शायद, है ना। ये सुपरलेटिव है इसलिए द नहीं आ रहा है, बस ये ऐसे ही द आया है। द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है कि अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी, ओके ओके ठीक है। नहीं, यहां तो सुपरलेटिव है, क्योंकि यहां पर क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ, कि लाइफ में बाकी जितनी भी ग्लोरी है ना उनमें सबसे जो ग्रेटेस्ट है, सुपरलेशन। यहां पर ये सुपरलेशन दिखा रहा है। और यहां पर ये क्या कह रहा है कि अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी, कि हमारी जो ग्रेटेस्ट ग्लोरी है, यहां इसने कहीं भी लाइफ नहीं लिखा कि लाइफ की जितनी ग्लोरीज है उनमें से एक। ये सिर्फ कह रहा है कि सबसे बड़ी ग्लोरी, सबसे बड़ी जो ग्लोरी है, ग्रेटेस्ट यानी यहां मतलब क्या है कि सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये किसी से कंपेयर नहीं कर रहा है खुद को, लाइफ का नाम ही नहीं है, किसी से कंपेयर नहीं कर रहा है, इसलिए सुपरलेटिव नहीं है, ये नॉर्मल सा एडजेक्टिव है। अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग, हमारी ग्रेटेस्ट ग्लोरी जो है वो कभी नहीं गिरने में नहीं है, कि मैं कभी नहीं गिरा तो मैं बहुत महान हूं, बल्कि इस चीज में है कि जब भी हम गिरे तो हमें वापस से उठना है, ठीक है। यहां पर गड़बड़ क्या है बताओ, यहां पर गड़बड़ है इस वर्ब की, रेजिंग नहीं होगा, रेज करना, किसी चीज को रेज करना, रेज यानी किसी चीज को ऊपर उठाना, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा कि he raised his hand, उसने अपना हाथ उठाया, रेज किसी चीज को उठाना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ एक्शन दिखाती है। सब्जेक्ट ने काम किया, किस पर किया, ऑब्जेक्ट। ही रेज्ड हिज हैंड, उसने अपना हाथ उठाया। एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब राइज, जैसे मैं बोलूं कि द सन राइजेस, द सन राइजेस, सूर्य उगता है, खुद से उगता है ना, वो किसी पे एक्शन का ट्रांसफर नहीं कर रहा, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है राइज। ये चीज ध्यान रखना, इन दोनों वर्ब्स की भी मिस्टेक्स पूछी जाने लगी हैं आजकल, तो इन चीजों पे ध्यान देना, राइज और रेज, है ना। तो यहां पर क्या है कि भैया अगर, है ना, क्या कह रहा है कि अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इसमें नहीं है कि हम कभी ना गिरे, बल्कि जब भी हम गिरे तो उठाएं, उठाएं नहीं उठें, यहां पर होगा राइजिंग, हम उठें, ठीक है। यस, इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। रहीम was one of that selected for the award, रहीम was one of that नहीं आएगा भैया, रहीम आदमी है रे, पजामा थोड़ी है, तो क्या होगा, दोज होगा ना, क्या होगा, रहीम was one of those selected for the award, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहां पर दोज आएगा, क्योंकि इंसान के लिए क्या आता है, दिस दोज आता है, ठीक है। देट नहीं आता, देट आता है चीजों के लिए। आगे चलते हैं। सुजीनी है, सुजीनी सिंगुलर है ना, सिंगुलर है ना तू, तो क्या लेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट लेगी। सुजीनी हैज मेट, ठीक है, हर ओल्ड फ्रेंड गुरु बिफोर शी शिफ्टेड, सिंपल पास्ट टेंस, बिफोर शी शिफ्टेड टू हैदराबाद, और यहां पर ये लो प्योर पास्ट वाला कीवर्ड, यस्टरडे, अ डे बिफोर, कुछ साल पहले, 2 years अगो, या फिर कोई प्योर पास्ट टाइम दिया हो, तो सिंपल सी बात है पूरा सेंटेंस आपका किस में चलेगा, पास्ट टेंस में चलेगा। यहां पर तो पास्ट है, लेकिन यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहां पर भी आपको पास्ट बनाना पड़ेगा। पास्ट में मीट की V2 यानी मेट लगा दो, यानी सुजीनी मेट हर ओल्ड फ्रेंड गुरु बिफोर शी शिफ्टेड टू हैदराबाद 2 years ago, यानी ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ है, ठीक है, टेंस का गड़बड़ है। चलो आगे चलते हैं। NDA 2022 क्या कह रहा है कि दिस मॉन्यूमेंट हैपन्स
मॉन्यूमेंट कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ले रहा है, परफेक्ट है। दिस मॉन्यूमेंट हैपेंस टू बी वन ऑफ द ओल्ड मॉन्यूमेंट्स नहीं होगा कि भैया ये मॉन्यूमेंट जो है वो सबसे पुराने मॉन्यूमेंट्स में से एक हुआ करता था, हमें इसको सबसे पुरानों में से दिखाना है, सुपरलेशन दिखाना है। तो टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आएगा ना द के बाद, ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। दिस मॉन्यूमेंट हैपेंस टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट्स इन द सिटी, सबसे पुराने मॉन्यूमेंट्स में से एक हुआ करता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ है। आगे चलते हैं। अमित टोल्ड टू दिव्या, हो ही नहीं सकता, टोल्ड टू नहीं हो सकता क्योंकि सेड होता है ना, सेड, सेड का ही बनता है टोल्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, सेड टू ये जो होता है ना, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, टोल्ड भी लिख सकते हैं। यानी टोल्ड के अंदर पहले से ही टू शामिल होता है तो दोबारा टू नहीं लगेगा। तो अमित टोल्ड दिव्या या फिर हमें अमित सेड टू दिव्या दैट ही वुड, क्योंकि डेट आया है तो यहां पर टोल्ड नहीं आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा मतलब टोल्ड नहीं आएगा, क्या क्या आएगा यहां पर, टोल्ड के बाद टू नहीं आएगा, यानी टू हट जाएगा, बस टू की गड़बड़ है। ओके तो अमित टोल्ड दिव्या वगैरह वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं। इफ यू हैव आस्क्ड मी, इफ क्लोज है, इफ क्लोज में क्या दे रखा है, हैव प्लस V3। इफ यू हैव आस्क्ड मी, अगर तुमने मुझसे पूछा, फॉर द ट्रूथ आई वुड हैव प्लस V3। देखो जब मेन क्लोज में वुड हैव प्लस V3 आया है तो इफ क्लोज में क्या आता है, पास्ट परफेक्ट आता है, नहीं आता, आता है ना पास्ट परफेक्ट, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े कि नहीं पढ़े आपने, कंडीशनल सेंटेंसेस पे मैंने बहुत अच्छी क्लास बना के डाल रखी है, देख लेना आप, ठीक है, बहुत अच्छी क्लास है वो, तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ये वुड हैव प्लस V3 है ना, यहां पर क्या आना चाहिए, इफ क्लोज में पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, यहां तो प्रेजेंट परफेक्ट है जो कि गलत है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैव नहीं आएगा, हैड आएगा। इफ यू हैड आस्क्ड मी, कि अगर तुमने मुझसे पूछा होता, है ना, फॉर द ट्रूथ, सच के बारे में, तो आई वुड हैव टोल्ड यू एट दैट टाइम, तो मैंने तुम्हें उस वक्त वो चीज बता दी होती, ठीक है। यहां पर ये ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इफ आई विल बी, इफ वाले क्लोज में विल आ रहा है, देखो इफ आई विल बी द मिलेनियर, आप क्या कह रहे हो कि अगर मैं अमीर होता, यानी आप कल्पना कर रहे हो, जब भी आप कल्पना करते हो यानी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में इफ क्लोज में आता है वर, क्या आता है, वर आता है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ही के साथ भी वर आएगा और दे के साथ भी वर आएगा, वी के साथ किसी क्या भी कुछ भी सब्जेक्ट होगा वर ही आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, हाइपोथेटिकल यानी कि अनरियल सिचुएशन की जब हम बात करते हैं तो इफ आई विल नहीं होगा, इफ आई वर, इफ आई वर बी द मिलेनियर, अगर मैं मिलेनियर होता, आई वुड प्लस V1, और मेन क्लोज में क्या आता है, वुड के साथ V1 आता है या कुड के साथ V1 आता है, ऐसा होता है, ठीक है। ये हो गया, ये भी आपका क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस का टाइप है, ओके। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 3। अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। बुश नाउन है, नाउन के लिए आपको पता है आर्टिकल आता है, तो फिर ये भी तो नाउन है, इसके लिए भी तो आर्टिकल आना चाहिए। अ बर्ड इन द हैंड, अ बर्ड इन द हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, ऐसा होगा, ठीक है। आर्टिकल का गलती था, आर्टिकल नहीं लगाया इन्होंने, तो ये हो गया, ठीक है। अब कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं, मैं एक सेंटेंस लिख के आपको बता देता हूं कि कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे काम करते हैं, है ना। अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी यानी कि अनरियल सिचुएशन, तो हमेशा सब्जेक्ट के साथ वर आएगा। जैसे बहुत सिंपल है, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पंछी होता। अब ये बताओ ये कैसी है, ये रियल सिचुएशन है, क्या मैं पंछी हो सकता था, नहीं हो सकता था, ये अनरियल सिचुएशन है, तो मैंने वर लगाया। इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं पंछी होता, तो फिर मैं मेन क्लोज में क्या लिखूंगा, आई वुड, वुड प्लस V1 आता है,
आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। तो मैं पंछी होता, अगर मैं पंछी होता तो मैं ऊंचा उड़ता। तो इफ क्लोज में क्या आएगा, वर, और मेन क्लोज में वुड प्लस V1। ठीक है, ये होता है कंडीशनल सेंटेंस। ये एक टाइप है, बाकी चार टाइप होते हैं। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। ठीक है, वो मैं सेपरेट क्लास में उस पर बात करूंगा, क्योंकि अभी अगर मैं उस पर बात करने लगा तो कम से कम 25 मिनट्स उसमें निकल जाएंगे, अगर मैं शुरू से सब एक्सप्लेन करूंगा तो। इसलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखो। द अपॉर्चुनिटी टू प्लस V1 टू अटेन, 2 प्लस V1 क्या होता है, इन्फिनिटी फॉर्म ऑफ वर्ब। इस 2 प्लस V1 पे पूरी मैं एक क्लास बनाऊंगा, 2 प्लस V1। ठीक है, वो आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये इन्फिनिटी फॉर्म इसे क्यों कहते हैं, और ये कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकती है। ठीक है, ये नाउन भी हो सकती है, ये क्या क्या हो सकती है, हम सब बताएंगे। ठीक है, देखो, द अपॉर्चुनिटी टू अटेन फाउंडेशनल लिटरेसी, कि फाउंडेशनल लिटरेसी प्राप्त करने की जो अपॉर्चुनिटी है, एंड परस्यू द अपॉर्चुनिटी टू अटेन दिस थिंग एंड टू परस्यू। तो यहां पर भी ये परस्यू जो है ये इसी टू के साथ आया है, 2 प्लस V1 2 प्लस V1, टू परस्यू अ ऑनेस्ट लाइवलीहुड। कितना सिंपल सा एरर दिया है, एन ऑनेस्ट होगा ना। ठीक है, और ये देखो मॉडल वर्ब के बाद क्या आती है, V1 आती है। ये देखो मॉडल वर्ब के बाद V1, और ये B प्लस V3 होगा आगे, तो B प्लस V3 पैसिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, पैसिव स्ट्रक्चर। एक्टिव पैसिव का भी एक क्लास ले दूंगा मैं। ठीक है, अभी मैं कुछ कंफर्म नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे को लेने की इच्छा है। ये सारी क्लासेस, एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ये लोगों को बहुत मुश्किल लगती है, समझ में नहीं आती, जबकि है बहुत आसान चीज। जैसे टेंसेस हो गया, ये भी बहुत आसान चैप्टर है, सब कुछ ईजी है, लेकिन नहीं समझ में आता है लोगों को, क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। ठीक है, और थोड़ा सा कंसंट्रेशन नहीं करते। कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत आसान तरीके से ये सारी चीजें सिखाऊंगा, प्रयास करूंगा मैं सिखाने का, इसकी एक क्लास लेने का। ठीक है, फिलहाल आगे चलते हैं। आगे देखो ये क्या कह रहा है, दो देयर इज प्रोग्रेस 4 डिफरेंट डायरेक्शंस होगी ना, इन डिफरेंट डायरेक्शंस होगा ना, 4 डिफरेंट डायरेक्शंस क्या होगा, प्रीपोजिशन का गलती है, इन डिफरेंट डायरेक्शंस होगा ना। ठीक है, आगे चलते हैं। ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स बिल्ड्स अप। ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय अंतराल से क्या हो रहा है, लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स। ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है सेडिमेंट्स, तो ये पेयर हो गया, यानी ये वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, लेयर्स, और लेयर्स है प्लूरल, तो यहां वर्ब भी आएगी प्लूरल, है क्या नहीं। नंबर 2, व्हेन ए गैस इज कूल्ड डाउन, व्हेन ए गैस इज प्लस V3, यानी कि देखो बी वर्ब है ना, इज एमआर, वॉज वर्ब, बी बीन बीइंग, ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इनको आप बी वर्ब्स कहते हैं। तो बी वर्ब के बाद V3 है, यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर है, यानी जब गैस को कूल डाउन किया जाता है, जब गैस कूल डाउन होती है नहीं खुद से, उसे कूल डाउन किया जाता है। तो व्हेन ए गैस इज कूल्ड डाउन, जब उसे कूल डाउन किया जाता है, इट टर्न्स इनटू लिक्विड, तब ये एक लिक्विड में बदल जाती है। फ्रॉम ए प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन, फ्रॉम नहीं होगा, फ्रॉम तो क्या होता है कि फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम और टू का पेयर होता है, कि फ्रॉम मंडे टू संडे हमारी क्लासेस होंगी, ऐसा है ना। वैसे मैं कह नहीं रहा हूं कि क्लासेस होंगी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो फ्रॉम दिस टू दिस, तो फ्रॉम और टू का पेयर होता है ना। फ्रॉम नहीं होगा, ये क्या होगा, व्हेन ए गैस इज कूल्ड डाउन, जब किसी गैस को कूल किया जाता है, इट टर्न्स इनटू ए लिक्विड, तो एक लिक्विड में बदल जाती है, बाय द प्रोसेस, बाय अ प्रोसेस ऑफ कोल्ड कंडेंसेशन, बाय प्रोसेस कोल्ड कंडेंसेशन, बाय होगा यहां पर। ठीक है, ये गड़बड़ था इसमें, सी की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। If you want to know the news, you can read newspaper. You want, plural subject, plural verb, 2 plus V1, infinitive form of verb, सही है। The news you can plus modal verb plus V1, सही है। तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ओके, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। आगे चलते हैं। कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वॉयज, कोलंबस ने अपनी पहली यात्रा की थी, कब की थी, फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। देखो फ्रॉम और टू का पेयर होता कि नहीं होता, बताओ, होता है ना। फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका ऑन 90, ये कोई तारीख थोड़ी है, तो इन होगा ना, इन 1492,
इस साल में की थी, तो इन आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वेनेवर द स्काई इज क्लियर यू कैन सी द स्टार्स इन द नाइट नहीं होगा, एट द नाइट होगा। जब आप जनरली किसी रात्रि की बात कर रहे हैं, नाइट की बात कर रहे हैं, तो आप एट द नाइट लिखते हैं। आप किसी स्पेसिफिक नाइट की बात कर रहे हो तो आप इन द नाइट लिखते हो। जैसे मान लो कि किसी आप बात कर रहे हो कि यार मैं उस रात को उससे मिला था, उस रात को मिला था, तो किसी पर्टिकुलर रात को आप मिले होंगे। मान लो कि आप सोमवार की रात को मिले, तो आई मेट हर, है ना, आई मेट हर ऑन द मंडे, फिर आप लिखोगे इन द नाइट, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हो। यहां पर जनरली आप बोल रहे हो कि रात में आप जब भी आकाश साफ होगा तो आपको तारे दिखेंगे, तो वो एट द नाइट होगा। जनरली आप क्या लगाते हो, एट द नाइट लगाते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आई एम नॉट वर्किंग टुमारो, मैं कल काम नहीं कर रहा हूं, सो आई डोंट हेड टू, पास्ट कैसे आ जाएगा, कल की बात कर रहा है ना तू, तो क्या कहेगा, आई एम नॉट वर्किंग टुमारो, मैं कल काम नहीं कर रहा हूं, सो आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली। ऑप्शन नंबर बी। शी डिड नॉट, डिड प्लस V1 आता है, जैसे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है कि नहीं होता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, डू प्लस V1। अब इसका सिंपल पास्ट बनाओगे ना तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का पास्ट बन जाएगा, तो ये डिड प्लस V1, ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट हो गया। ये सिंपल प्रेजेंट था, ये सिंपल पास्ट हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल पास्ट में भी यही होता है, तो क्या हो जाएगा कि डिड प्लस V1। शी डिड नॉट टेल एनीबडी अबाउट हर प्लान्स, कि वो अपने प्लान्स के बारे में किसी को नहीं उसने बताया था, किसी को नहीं बताया था, मत बताओ। ठीक है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। शी वुड नॉट हैव, हैज कैसे हो जाएगा, वुड हैव प्लस V3, बताया था नहीं बताया था, बताओ। इफ क्लोज में क्या आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो मेन क्लोज में क्या आता है, वुड हैव प्लस V3, बताया था ना आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो क्या हो जाएगा, वुड हैव प्लस यहां V3 चाहिए, हेज का V3 क्या होता है, हेड होता है ना, हेड। बताओ, देखो V1 क्या होता है, यानी बेस वर्ब क्या होती है, हैव, हैव V1 है, इसकी V2 क्या होती है, हेड, V3 भी क्या होती है, हेड, V4 यानी ING वाली फॉर्म क्या होती है, हैविंग, है ना, और V5 यानी कि सिंगुलर वर्ब क्या होगी, सिंगुलर वर्ब जो अपने पीछे एस लेगी यानी हैज। तो ये इसकी वर्ब की, इस वर्ब की फॉर्म्स होती है। ठीक है, तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा, वुड हैव प्लस V3 हो जाएगा। ठीक है जी, गड़बड़ थी बी में। आगे चलें। 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि आई विल वॉच, विल प्लस V1, सिंपल फ्यूचर टेंस, आई विल वॉच अ फिल्म, आई विल वॉच, अच्छा आंसर ही निकल गया मेरे मुंह से अपने आप, आएगा ना, आई विल वॉच अ फिल्म इफ आई फिनिश द वर्क इन टाइम। ठीक है, अगर मेन क्लोज में सिंपल फ्यूचर टेंस है तो इफ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, पता है ना, यस। तो ये हो गया आपका सिंपल सी बात है। तो आई विल वॉच फिल्म इफ आई विश आई फिनिश द वर्क इन टाइम। यहां पर गड़बड़ कहां है, यहां आर्टिकल की गड़बड़ है। आई विल, इफ आई वॉच, आई विल वॉच अ फिल्म होगा, फिल्म नाउन है, आर्टिकल लेगा। इन 1989, जैसे मैंने इतना पढ़ा मुझे पता चल गया कि पास्ट टेंस है, क्योंकि पास्ट टाइम दे रखा है ना। तो इन 1989 द गवर्नमेंट डिड, क्या किया था गवर्नमेंट ने, डिड एन अबाउट फेस एंड ईरान रिस्टोर्ड इट्स फैमिली प्लानिंग। इट्स फैमिली प्लानिंग, इट इज थोड़ी होगा, इट्स फैमिली प्लानिंग, इट्स, ये लो, ये कॉन्सेप्ट भी वापस आ गया इट्स का। ईरान की फैमिली प्लानिंग, इट्स आएगा, हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए, इट्स फैमिली प्लानिंग। ठीक है, आगे चले। ब्रेड बटर एंड जैम कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय मेनी हाउसहोल्ड्स। ब्रेड बटर जैम, सब्जेक्ट तो लगा दिया आपने, वर्ब कौन लगाएगा भैया, आर भी तो आएगा, है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। तो क्या होगा, ब्रेड बटर एंड जैम आर कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय मेनी हाउसहोल्ड्स। तो गड़बड़ कहां पर है, गड़बड़ है ऑप्शन नंबर बी में, वर्ब नहीं लगाई भैया, है, एक ही कितना, ऐसा थोड़ी हो सकता। चलो आगे चलो। $10,000, $10,000
$10,000, ठीक है, $10,000, ठीक है, इज द प्राइज मनी बीइंग ऑफर्ड बाय द गेम शो होस्ट्स। कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। $10,000 एक कलेक्टिव प्राइस है ना, कलेक्शन की तरह काम कर रहा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, इसलिए सिंगुलर वर्ब है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इज द प्राइस मनी बीइंग ऑफर्ड, है ना, इज बीइंग ऑफर्ड बाय द गेम होस्ट्स, कोई गड़बड़ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 365 ये मिला के एक नंबर बना के नहीं बना, बना ना, तो यहां पर ये प्लूरल वर्ब क्यों लेगा जब ये सिंगुलर है, ठीक है। 365 क्रिएट्स अप, यहां पर हो जाएगा या तो क्रिएट्स अप हो जाएगा या मेकअप हो जाएगा, मेक्स अप, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी मेक्स अप द नंबर ऑफ डेज इन ए कैलेंडर ईयर, ठीक है। एक कैलेंडर ईयर मतलब ये जो साल है ना, वो सब मिलके क्या बनाते हैं, एक कैलेंडर ईयर के क्या बनाते हैं, नंबर ऑफ डेज बनाते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग। द प्रोसेस ऑफ दिस थिंग, है ना, द प्रोसेस ऑफ के बाद उसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट यानी नाउन का काम कर रहा है, यानी यहां पर ये जिरंड है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज, तो द प्रोसेस के लिए वर्ब आया है इज, प्रोसेस सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, इज कॉल्ड शेयरिंग नहीं होता है। शेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग करना, बांटना, जैसे आप ब्लूटूथ शेयर करते हो, जैसे आप वाईफाई शेयर करते हो ना, तो यहाँ पर जब आप वूल निकाल रहे हो, SHERING, SHEARING, SHEARING, शेयरिंग यानी ऊन, है ना, भेड़ की ऊन निकालना, ऊन, ठीक है। मेनी पीपल प्लूरल है, मेनी पीपल केम, सिंपल पास्ट टेंस है, केम की वर्ब आपको पता होगी V1, कम, केम और कम, है ना, इसकी V1 और V3 सेम होती है, ध्यान रखना, कम, केम, कम। मेनी पीपल केम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस टू प्रेड नहीं होगा, टू के बाद V1 आती है, टू के बाद अगर वर्ब आ रही है तो V1 आएगी, उसे हम कहते हैं 2 + V1 को हम क्या कहते हैं, बताओ, इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, टू प्रे, ठीक है, ये गड़बड़ है। आगे चलो, आफ्टर रीडिंग फॉरवर्ड ऑफ द बुक, किसी किताब का फॉरवर्ड यानी जो शुरुआत में लिखा होता है ना फर्स्ट पेज पे, उसे कहते हैं फॉरवर्ड। जैसे हमारा फोरहेड होता है ना, फोर यानी आगे का हेड, वैसे ही फॉरवर्ड होता है यानी किताब के आगे का वर्ड, जो मतलब वो कंटेंट लिखा होता है राइटर ने, कि उस राइटर ने वो बुक किसको डेडिकेट करके लिखी है, वगैरह वगैरह। तो फॉरवर्ड एक नाउन होता है बेटा, और नाउन के आगे आर्टिकल तो आएगा ही, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर रीडिंग द फॉरवर्ड ऑफ द बुक, आफ्टर रीडिंग द फॉरवर्ड ऑफ द बुक ऑन एनवायरमेंट इश्यूज इन इंडिया आई डिसाइडेड टू मीट इट्स ऑथर। तो मैंने इसके ऑथर से मिलने का, इसके ऑथर से, इट्स ऑथर, इसके ऑथर से मिलने का डिसाइड किया था, ओके। यहां पर 2 + V1 इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। द गाइडेंस क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। द गाइडेंस फ्रॉम द मेंटर्स एंड टीचर्स फैसिलिटेटेड, जब आप किसी को फैसिलिटेटेड करते हो, फैसिलिटेट करना यानी कोई सहूलियत प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि आपका काम आसानी से हो सके। जैसे द गाइडेंस फ्रॉम द मेंटर्स एंड टीचर्स फैसिलिटेटेड द स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द स्टूडेंट्स काउंसिल। इलेक्शंस टू द स्टूडेंट्स काउंसिल थोड़ी होगा, स्टूडेंट की काउंसिल जो है उसमें कोई हेड इलेक्ट होगा तो एक ही इलेक्ट होगा ना, है ना, इलेक्शंस नहीं होगा, इलेक्शन टू द स्टूडेंट्स काउंसिल, स्टूडेंट्स की काउंसिल पर इलेक्शन। अब यहां पर देखो एपोस्ट्रोफी लगाया है, बाद में लगाया, स्टूडेंट की काउंसिल, काउंसिल किसकी, स्टूडेंट्स की, तो यहां एपोस्ट्रोफी पीछे क्यों लगाया, आप कहोगे सर ये तो रॉन्ग है, ये गलत नहीं होता, ये सही होता है, ठीक है। ये सही क्यों होता है बेटा, इसलिए होता है, जैसे मान लो
अगर मैंने कहा कि बॉय किसी लड़के का पेन है तो मैं क्या कहूंगा, लड़के का पेन, बॉयज पेन। ठीक है क्या, सिंगुलर सिंगुलर बंदे का पोजीशन दिखा रहा हूं ना, पेन पर किसी सिंगुलर बंदे का अधिकार दिखा रहा हूं तो एपोस्ट्रोफी लगाऊंगा, बॉयज पेन। ठीक है, अगर मैं बहुत सारे लड़कों का एक साथ किसी चीज पे अधिकार दिखा रहा हूं, जैसे मान लो बॉयज हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, तो फिर मैं प्लूरल प्लूरल नाउन का जब मैं पोजीशन दिखा रहा हूं, किसी पर अधिकार दिखा रहा हूं, तो मैं पीछे एस लगाता हूं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, लड़के का पेन। ठीक है, ऐसे याद। ठीक है, चलिए सिंपल सी बात है। तो यहां पर आगे चलते हैं। गड़बड़ क्या थी, गड़बड़ देखो, यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है, स्टूडेंट्स कैसे हैं, प्लूरल है, तो पीछे ही एस लगाया आपने, सही बात है, क्योंकि एक स्टूडेंट की काउंसिल हो नहीं सकती, ये सही है। ठीक है, इलेक्शंस नहीं होगा, इलेक्शन टू द स्टूडेंट्स काउंसिल, और अगर इलेक्शंस सही रखना है तो इलेक्शंस ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल ऑफ होगा। ठीक है, इलेक्शंस रखो, रखना चाहते हो तो ऑफ लगा दो, अगर टू रखना चाहते हो, यहां ऑफ नहीं लगाना चाहते, टू लगाना चाहते हो, तो फिर यहां पर इलेक्शन कर दो। ठीक है, दो चीजें हो सकती है। आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल, देखो जो पल पल की खबर रखे वो है प्रिंसिपल, तो PAL। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल फेलिसिटेटेड, फेलिसिटेटेड यानी किसी को खुश करना, फेलिसिटेटेड द स्टूडेंट्स इन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। नो एरर, चले, चलो चलते। इफ यू वर, इफ क्लोज में जब वर आया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात हो रही है। इफ यू वर टू कम टू चेन्नई टू सेटल डाउन, इट विल बी द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन, कि अगर तुम्हें सेटल डाउन होने के लिए चेन्नई आना पड़ता तो ये सबसे बेस्ट पॉसिबल डिसीजन हो सकता था। इफ क्लॉज में जब वर आया है, इफ क्लॉज में जब वर आया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी ऐसा जो कि इमेजिनरी सिचुएशन है, तो मेन क्लॉज में क्या आएगा, विल नहीं आ सकता, और वैसे भी आप वैसे ही सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा। इस सिंपल से फैक्ट से भी आप इसको ठीक कर सकते हो, लेकिन फिर यहां पर होगा क्या, यहां पर क्या होगा बताओ, वुड बी, वुड प्लस V1 होता है ना, तो वुड प्लस बी की V1। ठीक है, सिंपल। तो इफ यू वर दिस, तो इफ क्लोज में जब वर आएगा तो मेन क्लोज में वुड प्लस V1 आएगी। ये कंसेप्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही सिखाया था। देखो क्या कह रहा है, दे हैड प्रोमिस्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस, दे हैड प्रोमिस्ड 2 प्लस V1 आती है, 2 डिलीवर नहीं आता, 2 डिलीवर होगा, 2 प्लस V1, 2 डिलीवर। ओके, ऑप्शन नंबर ए में गलती है। आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं, अच्छा ये स्लाइड्स खत्म हो गई, या देखो हमने जो यहाँ पर बीच में से ले ली थी, तो हम वापस से शुरू जाते हैं ऊपर, और हमें 2017 के क्वेश्चंस देखने हैं, 17, 18 और 19 के। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, चलो जी, तो बता दो मेरे को, देखो क्या कह रहा है, आई कैन फ्लाई इफ आई विल बी अ बर्ड, अगर मैं पंछी बन जाऊंगा तो उड़ूंगा। इमेजिनरी सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन में यहां पर क्या होता है, इफ क्लोज में क्या आता है, वर आता है ना, बताओ। अब देखो ये कंसेप्ट वो का वही कंसेप्ट 2023 में अभी हमने देखा था, और 2017 में आ रहा है सेम कंसेप्ट। अब बताओ आपका नहीं होगा क्या, एरर के क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे क्या, सही बताओ, एनडीए वालों, सीडीएस वालों, बताओ मेरे को, नहीं होंगे क्या, कितने आसान है बताओ। चले क्वेश्चन नंबर, as soon as the train arrived, जैसे ही ट्रेन पहुंची, the passengers entered the compartments, इसका भी एरर पूछा जाता है। इसका भी एरर पूछा जाता है, तो मैं इसमें ये भी आपको सिखा देता हूं। एक तो होता है एंटर्ड, ठीक है, और एक होता है एंटर्ड इनटू। जब आप किसी ऐसी चीज में एंट्री ले रहे हो, ठीक है, जो कि फिजिकली छुई जा सकती है, जैसे कोई रूम हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, तो वहां पर आप एंटर के साथ इनटू नहीं लगाते। आप क्या कहोगे, आई एंटर्ड द रूम, मैं रूम में गया। जब आप किसी ऐसी चीज में एंट्री ले रहे हो जिसे छुआ नहीं जा सकता, जैसे कोई रिलेशनशिप या फिर कोई दोस्ती वगैरह, तो उसमें आप लगाते हो एंटर के साथ इनटू। जैसे आई एंटर्ड इनटू अ रिलेशनशिप, आई एंटर्ड इनटू द फ्रेंडशिप। आया क्या समझ में, बस यही सिंपल सी चीज थी। अब मुझे बताओ, ये कंपार्टमेंट में जा रहा है ना, कंपार्टमेंट में जा रहा है,
फिजिकल चीज है भाई, रूम रूम वगैरह है तो एंटर्ड आएगा, यानी इसका कोई गड़बड़ यहाँ पर नहीं है। तो फिर क्या गड़बड़ है? एज सून एज, जैसे ही ट्रेन पहुंची थी, सिंपल पास्ट टेंस, जैसे ही ट्रेन पहुंची थी, द पैसेंजर्स एंटर्ड द कंपार्टमेंट, पैसेंजर्स कंपार्टमेंट में चढ़ गए थे, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट में ही चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं। आगे चलते हैं। नेवर आई हैव सीन सच ए टाउन, है ना। अब यहां पर एक प्यारा कंसेप्ट देखो जो कि ज्यादातर सीडीएस वाले क्वेश्चंस में पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि एनडीए का पीवाईक्यू है तो आपके इसमें भी आ ही सकता है। देखो क्या कह रहा है, जब भी नेगेटिव एडवर्ब आएगी ना, जैसे नेवर या फिर हार्डली या फिर स्कार्सली, जब ये नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस की शुरुआत में आती है ना, तो नेगेटिव एडवर्ब में क्या आ गया, नोट भी आ गया, तो आपका इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, क्या होगा, इन्वर्जन हो जाएगा। इन्वर्जन यानी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा, ऐसा। ठीक है, ये चीज होता है। तो यहां पर आप देखो ना, ये आपका नेवर क्या है, नेगेटिव एडवर्ब है, ये आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हेल्पिंग वर्ब कहां आ जाएगी, आगे आ जाएगी। क्या हो जाएगा, नेवर, नेवर हैव आई सीन सच अ टाउन। आया क्या, आया क्या समझ में? बहुत प्यारा कंसेप्ट है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। ही गोज, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है। ही गोज टू हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस जाता है, किससे जाता है, बाय बाइसाइकिल, एवरी डे। जाओ बाइसाइकिल पे जाओ, अच्छी बात है। ठीक है, वायु प्रदूषण नहीं होगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक कंसेप्ट और सिखा देता हूँ यहीं से। बाइसाइकिल पे जा रहे हो, बाय बाइसाइकिल। पैदल अगर जा रहे हो तो आप ऑन लगाओगे, ऑन फुट, मैं ऑन फुट जाता हूँ। ठीक है, या फिर आप ट्रेन से जा रहे हो तो भी आप बाई ट्रेन, बाई बस, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप भी आप बाई ही लगाते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, जब आप किसी की प्राइवेट कार में जा रहे हो तो इन द कार लगाते हो, ध्यान रखना, है ना। आप ऐसे नहीं बोलोगे आई वेंट देयर बाई कार, बाई कार नहीं होगा, इन द कार होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है दोस्त, फार फ्रॉम बीइंग अप्रिशिएटेड, तारीफ से, तारीफ की तो बात ही छोड़ दो, ऐसा कह रहा है फार फ्रॉम बीइंग अप्रिशिएटेड। फार फ्रॉम मतलब इस चीज से तो बहुत दूर, मतलब तारीफ से तो बहुत दूर। हिज कंडक्ट वाज डिस्कस्ड एंड शार्पली कमेंटेड, मतलब उसके कंडक्ट की, मतलब जो उसने कांड किया है, कंडक्ट यानी कोई कांड करना, जो उसने कांड किया है उसकी तारीफ तो छोड़ दो, है ना, उसका कंडक्ट का डिस्कशन हुआ है और उस पर शार्पली कमेंट किया गया है। कमेंट यानी टिप्पणी करना, तो कमेंटेड ऑन समथिंग, कमेंटेड के बाद ऑन आएगा, ये पेयर ही होता है, ये कमेंटेड ऑन ही आता है सीधा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, ये पेयर हमेशा साथ में चलता है। तो क्या हो जाएगा, फार फ्रॉम बीइंग अप्रिशिएटेड हिज कंडक्ट वाज डिस्कस्ड एंड शार्पली कमेंटेड ऑन। ऑप्शन नंबर डी में, सी में गड़बड़ था, प्रीपोजिशन का गड़बड़ था। ठीक है, आगे चलते हैं। द पॉलिटिशियन लॉस्ट फेस इन हिज कंस्टिट्यूएंसी, पॉलिटिशियन जो था उसने अपना चेहरा यानी अपनी पहचान जो है वो खो दी थी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। when he broke the pre-election promises he made to his people, पास्ट में चल रहा है टेंस, पास्ट में चल रहा है टेंस, पास्ट में चल रहा है टेंस, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इलेक्शन प्रोमिसेस। ओके, आगे चलते हैं। At the request, at the request of the defense attorney, the jury were called and their individual verdicts were recorded. बताओ मेरे को, देखो जूरी जो है, जूरी मतलब क्या होता है, जजेस का समूह, जजेस का समूह, ग्रुप। जब ये एक साथ मिलकर कोई फैसला देता है, यानी ये सिंगुलर की तरह काम करेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन जूरी यानी जजेस का ग्रुप है, मान लो 3 जजेस ने अलग फैसला दिया और 2 जजेस ने अलग फैसला दिया, तो फिर वो डिवाइडेड हो गए, तो फिर वो अपने क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। ये बात ध्यान रखना। तो यानी यहां पर आप सेंटेंस को पढ़ो और समझने का प्रयास करो। क्या कह रहा है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंस अटॉर्नी, डिफेंस अटॉर्नी की रिक्वेस्ट पर द जूरी वर कोल्ड, जूरी को बुलाया गया। अब यहां पर वर्ड लगाया इन्होंने, इसका मतलब वो जो जजेस का ग्रुप था ना उसको बुलाया गया, है ना। एंड देयर इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स, उनके अलग अलग इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स, उनके अलग अलग
वर्डिक्ट्स यानी फैसलों को रिकॉर्ड किया गया। अलग अलग फैसले थे, प्लूरल हैं तो वर आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब उनके अलग अलग फैसले को बुलाया गया, मतलब जो जूरी के अंदर जो भी जजेस रहे होंगे उनको भी अलग अलग ही बुलाया गया होगा ना, है ना। एक को फोन लगाएंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, यानी यहाँ पे ये प्लूरल ही रहेगा, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और अगर सिंगुलर बनाना चाहूं इसको तो मैं क्या कर सकता हूं, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंस अटॉर्नी द जूरी वॉज कॉल्ड, द जूरी वॉज कॉल्ड, जूरी को बुलाया गया, मतलब पूरे जजेस के ग्रुप को एक साथ बुलाया गया, एंड इट्स हो जाएगा, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, एंड इट्स इंडिविजुअल एंड इट्स वर्डिक्ट वॉज रिकॉर्डेड, इसका वर्डिक्ट लिया गया, इसका फैसला लिया गया। ठीक है, सभी का कंबाइंड फैसला। आया क्या समझ में? तो इसमें जो है कोई भी गड़बड़ नहीं है। आगे चलते हैं। फ्रैंक लियोड राइट, फ्रैंक लियोड राइट किसी बंदे का नाम है, क्योंकि बंदा सिंगुलर है तो हैज आएगा। हैज बीन प्लस V3, बी प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर। फ्रैंक लियोड राइट हैज बीन एक्लेम्ड बाय कलीग्स, कलीग्स के द्वारा इसे, देखो पैसिव वाला आई गया ना, कलीग्स के द्वारा इसे एक्लेम्ड किया गया एज द ग्रेटर ऑफ ऑल मॉडर्न आर्किटेक्ट्स। एज द, और द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नहीं आएगा। एज द ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगा, आर्टिकल द आया ना। ठीक है, ओके, आ गया समझ में? ये इसमें गड़बड़ था। आगे चलते हैं। इन माई यंगर डेज आई कुड रन 4 miles एट ए स्टेज। मेरे यंगर दिनों में, जब मैं यंग हुआ करता था, आई कुड रन, तो देखो पास्ट है, कैन क्या होता है, प्रेजेंट की वर्ब होती है, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। पास्ट एबिलिटी दिखाने के लिए कुड होता है, ठीक है। प्रेजेंट की एबिलिटी में कैन होता है, कैन का कुड होता है, वैसे ही मे का माइट होता है, ठीक है, शेल का शुड होता है। इस चीजों को ध्यान रखना। इन माई यंगर डेज आई कुड रन 4 miles एट अ स्ट्रेच, मैं एक ही बार में 4 miles दौड़ सकता था। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, पास्ट की बात कर रहा है, तो यहां पर पास्ट वर्ब इन्होंने लगा दी है। ठीक है, सिंपल। आगे चलते हैं। द ओनर एज वेल एज हिज सर्वेंट्स, देखो द ओनर सब्जेक्ट है, इस सर्वेंट्स एक और सब्जेक्ट है, इन दोनों सब्जेक्ट के साथ एक ही वर्ब आई है। ये कंसेप्ट वैसा ही है जब मैंने आपको सिखाया था नेदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सिखाया था ना, नेदर नोर, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, और एक और क्या था, एदर और, सिखाया था ना ये चीज मैंने आपको, एदर और। ये तीनों चीजों के बाद जब भी जो वर्ब आएगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी। ये रूल ऑफ नियरनेस करके मैंने आपको पढ़ाया था। वैसा ही जब ये दोनों नहीं जोड़ रहे हैं और दो सब्जेक्ट्स को कोई और बंदा जोड़ रहा है, एज वेल एज, एज सून एज वगैरह वगैरह, एज वेल एज, ये ऐसी सारी चीजें, ठीक है, तो आपकी जो वर्ब है वो दूर वाले पे सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी। और दूर वाला सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, यानी कोई गड़बड़ नहीं है। आया क्या? सिंपल है ना। तो देखो, द ओनर एज वेल एज हिज सर्वेंट्स इज ऑनेस्ट इज परफेक्टली फाइन, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर मान लो ऐसा होता तो नॉट ओनली द ओनर बट ऑल्सो हिज सर्वेंट्स, तो फिर क्या आता, पास वाले पे डिपेंड करती वर्ब, तो फिर आर आ जाती, आर ऑनेस्ट, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओपनिंग हिज लेटर्स, लेटर्स को खोलते हुए। जब ये आईएनजी फॉर्म हुए का सेंस दे, कोई काम कर रहा है ना, लेटर्स को खोलते हुए, तो ये क्या होती है, पार्टिसिपल होती है। ठीक है, तो ओपनिंग हिज लेटर्स, लेटर्स को खोलते हुए, और रीडिंग देम केयरफुली, उन्हें केयरफुली पढ़ते हुए, एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क, अपने क्लर्क को भेजते हुए, अपने क्लर्क को भेजते हुए, ही डिक्टेटेड आंसर्स विथ देम नहीं होगा, डिक्टेटेड यानी बोलकर बताना, जिसे बता रहे हो, किसे बता रहे हो, तो डिक्टेटेड आंसर्स टू समवन,
डिक्टेटेड के बाद क्या आएगा, टू आएगा, प्रीपोजिशन का गड़बड़ था। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड बट बिकमिंग ए ग्रेट मैन, एक ग्रेट आदमी बनते हुए, हुए का सेंस आ रहा है ना, जैसे यहां आ रहा था खोलते हुए, पढ़ते हुए, भेजते हुए, वैसे यहां पर बनते हुए। तो ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड, वो मेरा स्कूल फ्रेंड था, बट बिकमिंग ए ग्रेट मैन, एक ग्रेट मैन बनते हुए, ही हैज ग्रोन प्राउड इनफ, ही हैज ग्रोन, हैज प्लस V3 परफेक्टली हो चुका है कोई काम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ही हैज ग्रोन प्राउड इनफ टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड्स, कि उसमें इतना घमंड आ चुका है कि वो अपने पुराने दोस्तों को ही भूल गया। बताओ, ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड, वो मेरा स्कूल फ्रेंड हुआ करता था, लेकिन एक बड़ा आदमी बनते हुए उसमें इतना घमंड आ गया कि वो हमें भूल गया। बनते हुए नहीं, बनने के बाद परफेक्ट टेंस आएगा ना, क्योंकि वहां पर भी तो आ रहा है परफेक्ट टेंस कि उसमें घमंड आ चुका है, मतलब वो बड़ा आदमी बन चुका है। तो बट आफ्टर बिकमिंग, या तो ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, या फिर ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड बट, हाँ आफ्टर बिकमिंग ही होगा, ठीक है, कि बनने के बाद ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो गड़बड़ इसमें है, कुल मिला के गड़बड़ इसमें है बी में। आगे चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, कोमा लगा के, जब भी हम कोमा लगाते हैं ना, मतलब उस व्यक्ति के नाम के बाद हमने कोमा लगाया, मतलब उसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है, कि वो क्या क्या था। तो रविंद्रनाथ टैगोर, अ नोबल लोरेट एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम, फाउंड शांति निकेतन, फाउंड यानी किसी चीज को ढूंढना, ढूंढना, ढूंढना थोड़ी है, शांति निकेतन जो है वो स्कूल है, कॉलेज है, उसको ढूंढा थोड़ी था उन्होंने, उन्होंने उसको स्थापित किया था, फाउंडेशन रखी थी उसकी, तो फाउंडेड होगा, फाउंडेड यानी किसी चीज की नींव रखना, किसी चीज को एस्टेब्लिश करना, ठीक है, यस, तो यहां पर फाउंड नहीं होगा, ठीक है, फाउंडेड होगा। आगे चले। द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू इंग्लैंड, आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वॉज प्लस V3, बी प्लस थर्ड फॉर्म, देखो बी की वर्ब है प्लस थर्ड फॉर्म यानी पैसिव स्ट्रक्चर है, यानी आर्ट ऑफ प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लैंड में। कब किया गया था? ड्यूरिंग द रेन ऑफ एडवर्ड फोर्थ, एडवर्ड फोर के राज शासन के दौरान, रेन यानी शासन, राज के दौरान, बाय विलियम दिस, ठीक है, देखो बाय आएगा ना, अ नेटिव ऑफ कैंट, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, आर्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब वो आया, कोई गड़बड़ नहीं है, श्योर कोई गड़बड़ नहीं है। आगे चले, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम 30 years, 30 सालों से, ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर्स, टू पब्लिक अफेयर्स, टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अफेयर्स, कैसे अफेयर्स? पब्लिक अफेयर्स, तो पब्लिक क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। फ्रॉम 30 years ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू दिस थिंग विदाउट टेकिंग ए हॉलीडे, बिना कोई हॉलीडे लिए, बिना कोई छुट्टी लिए। हॉलीडे हो तो ए ही आएगा, यहां भी सही है, फ्रॉम नहीं होगा ना, 30 years है, पीरियड ऑफ टाइम है, 2 सालों का पीरियड, 2 दिनों का पीरियड ऑफ टाइम, 2 महीनों का, 2 घंटों का समय है। जब पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है तो हम लगाते हैं 4, लगाते हैं ना कि नहीं लगाते? बताओ क्या लगाते हैं हम? 4 आएगा, 430 years, है ना। और जब हम किसी फिक्स टाइम की बात करते हैं तो हम लगाते हैं सिंस, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, कोई फिक्स टाइम की जब हम बात करते हैं तो हम सिंस लगाते हैं। तो यहाँ पर 30 years एक समय अंतराल है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए 4 आएगा। ओके, गड़बड़ ऑप्शन नंबर ए में है। आगे चले। इफ रमेश विल बी प्रोमोटेड, अगर रमेश को प्रमोट किया जाएगा, ही विल गेट अ हायर सैलरी। देखो ऐसा है मेरे भाई कि अगर मेन क्लोज में विल प्लस V1 यानी कि फ्यूचर टेंस आ रहा है, सिंपल फ्यूचर टेंस, तो इफ क्लोज में क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है ना। अब यहां पर क्या आ जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाएगा, यानी विल हट जाएगा, तो रमेश सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? इज, बस सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंपल प्रेजेंट वाली वर्ब, सिंगुलर वर्ब। इफ रमेश इज प्रोमोटेड ही विल गेट ए हायर सैलरी, अगर उसको प्रमोट किया जाएगा तो उसे हायर सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर ए में गड़बड़ था, है ना। इफ वाले क्लोज में आपको कभी भी विल नहीं देखने को मिलेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। माय ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, परफेक्ट है। माय ब्रदर गोज टू ऑफिस 5 डे, या तो 5 डे अ वीक होगा, 5 डे अ वीक मतलब एक दिन, एक वीक में 5 दिन, या फिर 5 days अ वीक होगा। माय ब्रदर गोज टू ऑफिस 5
5, 5 प्लूरल है ना बेटा, प्लूरल है तो हम ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं क्या, बताओ, 5 बॉय, ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं, 5 बॉयज ही होगा ना, तो यहाँ 5 डेज नहीं होगा क्या, बताओ, 5 डेज है ना, अ वीक, 5 डेज अ वीक, एक सप्ताह में 5 दिन जाता है, ठीक है, 5 डेज अ वीक। आगे चले, क्या कह रहा है, इफ यू लेंड मोहन अ पेन, इफ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इफ यू लेंड मोहन अ पेन, अगर आप मोहन को एक पेन दोगे, ही विल, मेन क्लोज में विल प्लस यानी फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर सिंपल, तो कोई यहां कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू लेंड मोहन ए पेन, अगर आप मोहन को एक पेन उधार दोगे, ही विल लेंड इट टू समवन एल्स, तो वो किसी और को उधार दे देगा, एंड नेवर यू विल गेट इट बैक, नेवर आया है, नेवर आते ही इन्वर्जन हो जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, विल यू हो जाएगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा, बताया था ना मैंने, जब नेगेटिव एडवर्ब आती है तो इन्वर्जन हो जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाती है, तो इफ यू लैंड मोहन ए पेन, ही विल लैंड इट टू समवन एल्स एंड नेवर विल यू गेट इट बैक, ओके, ऑप्शन नंबर सी में अगर पढ़े। आगे चलो, वन ऑफ मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, वन ऑफ हैबिट्स मतलब इतनी में से, इज 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 द यूज ऑफ टोबैको, वन ऑफ, अब यहां पर ये क्या कह रहा है कि उनमें से एक, उन बुरी आदतों में से एक, यानी आप किसी को बाकी सबसे अलग दिखा रहे हो, सुपरलेशन दिखा रहे हो, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है यहां पर मोस्ट, यहां सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव के पहले हमेशा क्या आता है, द आता है, द ग्रेटेस्ट, द मोस्ट, द स्मार्टेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द टॉलेस्ट, आता है ना। चलो आगे चलते हैं, अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डिजर्ट, अ पार्ट, पार्ट क्या है, नाउन है, कैसा पार्ट है, ग्रेट पार्ट है, तो ग्रेट एडजेक्टिव है, ठीक है, अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया, तो ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, अरेबिया, यानी ये प्रीपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट का पेयर हो गया, यानी ये जो वर्ब है किसकी है, अ ग्रेट पार्ट की, ग्रेट पार्ट कैसे सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है, कोई गड़बड़ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलते हैं, एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट वोवेल है तो एन आएगा, ठीक है, ओके, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द कंप्लीट पाथ ट्रेवर्स्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट भी तो नाउन है, इलेक्ट्रिक करंट भी तो नाउन है, तो द इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगा क्या, बताओ, आर्टिकल नहीं आना चाहिए नाउन के लिए, आना चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ है, ओके। आगे चलते हैं, ही वेव्ड अस, अब बाय बाय, बाय बाय क्या होता है भाई, बाय बाय कर रहे हो ना आप, तो बाय बाय की स्पेलिंग तो सीख लो पहले, फिर बाय बाय करो, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, देयर वॉज ग्रेट डील, ग्रेट डील नहीं होता है, अ ग्रेट डील होता है ना, ये पूरा एक फ्रेज है, अ ग्रेट डील यानी एक बहुत बड़ी चीज, तो देयर वॉज अ ग्रेट डील दैट हैड टू बी स्क्रैप्ड, यानी एक बहुत बड़ी ऐसी चीज है जिसे स्क्रैप कर दिया जाना चाहिए था, दैट मस्ट बी स्क्रैप्ड, उसे कर दिया जाना चाहिए था, बट श्योरली इंडिया कुड नॉट हैव बीन व्हाट इज अनडाउटेडली वाज एंड कुड नॉट हैव कंटिन्यूड अ कल्चर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, देखो एग्जिस्टेंस है, नाउन है, कैसी एग्जिस्टेंस, कल्चर्ड एग्जिस्टेंस, यहाँ पर V3 एडजेक्टिव का काम कर रही है, एडजेक्टिव का जो नाउन को मॉडिफाई कर रही है, यानी यहाँ पर ये क्या है, पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, गड़बड़ कहाँ थी, यहाँ पर अ ग्रेट डील होगा हमेशा, अ ग्रेट डील, ठीक है। विथ रिगार्ड टू इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन के संदर्भ में कि उससे रिलेटेड जब मैं बात करूं तो क्या होता है, इट इज द अटेंशन, इट इज द अटेंशन गिवन टू द लेस ओवर्ट एस्पेक्ट्स ऑफ यूजिंग स्पेस दैट गिव, देखो इसको हम, क्योंकि बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसको हम तोड़ के पढ़ते हैं, विथ रिगार्ड टू इंटीरियर डेकोरेशन, तो यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं है, जब हम इंटीरियर डेकोरेशन की बात जब हम इंटीरियर डेकोरेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इट इज द अटेंशन, ये क्या है, इट इज द अटेंशन गिवन टू के बाद प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, द लेस ओवर्ट एस्पेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट है, टू से लेके यहां तक का पूरा पेयर है, टू द लेस ओवर्ट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है स्पेस,
space, of using space that give, space that give, it is the attention, it is the attention that gives. oh, यहां पर ये जो वर्ब है ना give, वो आया है इस अटेंशन के लिए, और अटेंशन सिंगुलर है, तो इसलिए यहां पर जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आनी चाहिए कि इट इज द अटेंशन दैट गिव्स इट लाइफ, आइडेंटिटी, क्वालिटी, दैट मेक्स, क्वालिटी सिंगुलर है तो दैट के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, मेक्स सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, इट इज अटेंशन। अच्छा, अटेंशन के लिए ही है ये वाला जो वर्ब है ना मेक्स, ये भी अटेंशन के लिए है। इट इज अटेंशन that gives it life, this and that makes it, this is the attention, it is the attention that makes it exciting and unusual। क्या मैं सही हूं, बताओ? With regard to interior decoration, it is the attention that given to the less outward aspects of using a space that give, the attention that gives it life, identity, a quality that makes it एक्साइटिंग। नहीं, यहाँ पर ये जो मैक्स है ना वो इसी क्वालिटी के लिए है, अ क्वालिटी, ठीक है, लाइफ एंड आइडेंटिटी, अ क्वालिटी, क्वालिटी के लिए वर्ब है मैक्स, ये मैक्स जो है वो क्वालिटी के लिए है, और ये जो गिव है वो अटेंशन के लिए है, ठीक है। चलो, यानी कुल मिला के गड़बड़ जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर होगा गिव्स, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे, तो इसको मैं थोड़ा सा साफ कर दिया मैंने, और यहाँ पर आपका हो जाएगा गिव्स, गिव्स, ठीक है जी। चलो तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अ स्मॉल पार्सल ऑफ नॉवेल्स, अ स्मॉल पार्सल ऑफ नॉवेल्स, पार्सल है सिंगुलर सब्जेक्ट है, पार्सल ऑफ नॉवेल्स, नॉवेल्स का पार्सल इज बेटर देन नन, कोई गड़बड़ नहीं है, नन यानी नो पार्सल, ठीक है। तो अ पार्सल, स्मॉल पार्सल ऑफ नॉवेल्स इज बेटर देन नन, ऑप्शन नंबर डी। देखो, ही अपीयर्स टू बी एन ऑनेस्ट मैन होगा, ठीक है, एन आ जाएगा। वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस डाउट, डाउट के बाद कभी इफ नहीं आएगा, क्योंकि डाउट का मतलब ही तो है इफ, डाउट का मतलब इफ ही तो होता है, तो फिर दोबारा इफ क्यों लगाओगे, इफ नहीं लगाओगे आप वेदर लगाओगे, ठीक है, वेदर, डाउट वेदर। वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस्ड डाउट, एक मेंबर ने, बहुत सारे मेंबर्स में से एक मेंबर ने डाउट एक्सप्रेस किया था, क्या किया था कि वेदर द मिनिस्टर वाज एन एथिस्ट, वेदर क्या वो मिनिस्टर जो था वो एक एथिस्ट था, एथिस्ट था, एथिस्ट मतलब भगवान में विश्वास ना करने वाला, क्या वो ऐसा था या नहीं था। वेदर जो है वो दोनों संभावनाएं दिखाता है कि था या नहीं था ऐसा, जो इसीलिए तो वेदर के बाद हमेशा और आता है, वेदर के बाद क्या आता है बेटा, और आता है, ठीक है। दिस व्यू हैज बीन, दिस व्यू सिंगुलर है, दिस व्यू, ठीक है, तो दिस व्यू हैज सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, है ना, दिस व्यू सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, दिस व्यू हैज बीन टेकन, हैज बीन प्लस V3, बी प्लस थर्ड फॉर्म यानी पैसिव स्ट्रक्चर। इस व्यू को लिया गया है, कहां से लिया गया है, किसके द्वारा लिया गया है, बाय वन ऑफ द एबलेस्ट पर्संस, सही है कि उन पर्संस में से सबसे जो एबल था, सबसे जो लायक था उसके द्वारा लिया गया है, हु हैज रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट, जिस व्यक्ति ने इस सब्जेक्ट पे लिखा है। पर्सन्स हैं, यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या आया, पर्सन्स आया, तो इसके बाद भी प्लूरल वर्ब आएगी हैव, ठीक है, हैव आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब शुड बी देयर। आगे चलते हैं, स्लो एंड स्टडी ऑन द रेस एज द वाइज वुड से, तो स्लो एंड स्टडी ऑन द रेस नहीं होता है, विंस द रेस होता है, विंस होगा यहां पर, ठीक है ना, विंस द रेस। आगे चलते हैं, वी ऑफन हियर, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, हियर प्लूरल वर्ब है, परफेक्टली फाइन। वी ऑफन हियर पीपल से दैट मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स हैव नॉट इवॉल्व्ड और ग्रो अप, नहीं होगा, हैव प्लस V3 है ना, तो यहां पर ये वर्ब कैसे आएगी, ग्रो कैसे आ सकता है बताओ, V1 कैसे आएगी, ये वर्ब भी तो उसी के लिए आएगी ना कि हैव नॉट इवॉल्व्ड और हैव नॉट ग्रोन अप, V3 आना चाहिए। हैव के अकॉर्डिंग यहां पर टेंस पैरेलल, हाँ पैरेलल टेंस का मामला है,
तो पैरेलल सेंटेंस को सेम टेंस में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, हैव नॉट इवॉल्व्ड और हैव नॉट ग्रोन अप इनफ टू स्टिक टू द ट्रूथ। ठीक है, वर्ब का एरर था, ऑप्शन नंबर सी में। आगे चलते हैं, ही हैड अराइव्ड एट कायरो। कायरो तो एक सिटी है ना, सिटी है, और सिटी एक बड़ी जगह होता है, तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन एट नहीं लगाते, इन लगाते हैं। किसी बड़े शहर में हम छोटे जगह की बात कर रहे हैं तो हम लगाते हैं आई एम एट अ वेडिंग इन चित्तौड़गढ़ या फिर इन इंडिया। समझ गए? तो बड़ी जगह के पहले आप लगाते हो इन। ठीक है, यहां पर गड़बड़ था। आगे चलते हैं, मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज्यादातर लोग, हु आर ओल्डर कॉम्पिटिटिव रनर्स, जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव रनर्स हैं, आर नॉट एबल टू रेस एनीवेयर, वो कहीं पर भी उस तरीके से रेस करने के काबिल नहीं है, एट द सेम स्पीड, उसी स्पीड में, एज वी डू व्हेन वी वर 30, जब हम 30 के थे तब हम किया करते थे। तो यहां पर प्रेजेंट वर्ब कैसे आएगी, यहां पर भी पास्ट वर्ब आनी चाहिए ना, है ना, वर्ब का दिक्कत है। चलो आगे चलते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू डू नॉट फेल। लेस्ट अपने आप में नेगेटिव होता है, तो यहां पर नेगेटिव दोबारा नहीं आएगा, लेस्ट यू फेल, या तो ये होगा, या फिर ऐसा भी होता है कि लेस्ट के बाद पेयर में हमेशा क्या आता है, शुड आता है। क्या आता है, शुड, और इसका मतलब ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि, है ना, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम फेल हो जाओ। समझ गए ना? यानी गड़बड़ क्या है कि यहां पर लेस्ट के बाद शुड जो है, सॉरी नोट जो है वो नहीं आता, क्योंकि लेस्ट अपने आप में ही, जब मैं बोल रहा हूं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि, ना, नेगेटिव अपने आप आ रहा है, इसके अंदर नेगेटिव पहले से शामिल है, तो नोट नहीं आएगा। ठीक है, बी में गड़बड़ है। आगे चलते हैं, द ईस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ, नहीं होता, द ईस्टर्न घाट्स आर होम टू दीज प्लांट्स स्पीशीज, कि वो इतनी चीजों का घर है, होम टू। आगे चलते हैं, टर्बिडिटी करंट इज ए फास्ट मूविंग करंट दैट, टर्बिडिटी करंट एक ही है, सिंगुलर है, तो इज, ठीक है, इज ए फास्ट मूविंग करंट दैट स्वीप्स, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, स्वीप्स, दैट स्वीप्स डाउन सबमरीन कैन्यन्स कैरिंग सैंड एंड मड इनटू द डीप सी। कोई भी गड़बड़ नहीं प्रतीत हो रही है, कोई गड़बड़ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, एवरी वन ऑफ द बॉयज, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बॉयज, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बॉयज, यानी ये पूरा पेयर है, यानी ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट है एवरीवन। एवरीवन यानी हर एक सिंगल बंदा, प्रत्येक बंदा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी, यहां पर हो जाएगा लव्स, राइट। ओके, चलो ये देखो वही वाला, नेदर नॉर के बाद जो वर्ब आती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। नियरेस्ट सब्जेक्ट कैसा है, ब्लेम यानी आरोप, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, सीम्स होगा ना, सीम्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सीम्स हो जाएगा, सीम्स टू अफेक्ट हिम, 2 + V1, ये V1 ही है, अफेक्ट वर्ब ही है यहां पर, तो यहां पर इसका कोई गड़बड़ नहीं है, यहां पर सीम्स होगा। तो गड़बड़ किस में था, गड़बड़ था पार्ट बी के अंदर। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं, मेनी अ मैन, देखो ये कंसेप्ट जो मैंने तुम्हें शुरू में बताया था, मेनी अ सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, मेनी अ मैन हैज + V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू दिस टेम्पटेशन, टेम्पटेशन सिंगुलर है, दिस आया है, नो गड़बड़, नो गड़बड़, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स, देखो अ टाइम स्लॉट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और 15 मिनट्स, आर नहीं होगा, यहां पर भी सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि देखो ये प्रीपोजिशन है ऑफ, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मिनट्स, कितने मिनट्स, 15 मिनट्स, तो 15 जो है वो नंबर है ना, नंबर वाला क्या है, एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, तो ये प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट और इसी ऑब्जेक्ट के लिए ये एडजेक्टिव, ये पूरा पेयर हो गया, यानी ये जो वर्ब है वो है हमारे इस टाइम स्लॉट की, और स्लॉट कैसा है, सिंगुलर है, तो यहां पर वर्ब भी आएगी सिंगुलर, इज + V3, बी वर्ब + थर्ड फॉर्म, पैसिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, और टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है स्पीकर, प्रत्येक स्पीकर, ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, आ रहा है समझ में कैसे धागे खोल रहे हैं ना इंग्लिश के,
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। ही आस्क्ड, उसने पूछा, क्या पूछा था? वेदर एदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम। क्या कह रहा है? एदर जो है ना वो सिंगुलरिटी शो करता है, एदर रमेश और हिज फ्रेंड, एदर सिंगुलरिटी शो करता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। क्या कह रहा है? ही आस्क्ड, उसने पूछा था, क्या पूछा था? वेदर, यानी दो संभावनाएं होंगी, जब भी वेदर आता है तो दो संभावनाएं होती हैं कि वेदर एदर ऑफ द ब्रदर्स, उन ब्रदर्स में से कोई भी एक घर पर थे, नहीं होगा, घर पर था या नहीं था, है ना। वैसे नहीं तो नहीं लिखा है, लेकिन वेदर जो है वो दो संभावनाएं दिखाता है। इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है कि उसने पूछा था कि उनमें से कोई भी एक ब्रदर घर पे था या नहीं। एदर ऑफ द ब्रदर्स, एदर जो है वो सिंगुलर के लिए आएगा, तो एदर ऑफ द ब्रदर्स, उन ब्रदर्स में से कोई एक घर पे था या नहीं था। यहाँ पर सिंगुलर आना चाहिएगा क्योंकि आप एक ब्रदर की बात कर रहे हो, एदर के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ था ऑप्शन नंबर सी में। आ गया क्या समझ में? चलो जी, तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर इजीली सॉल्व हो चुके हैं। अब मुझे बताओ कि क्लास कैसी थी, बताओ मजा आया कि नहीं आया, बताओ। मैं पानी पी लेता हूँ। आ गया ना मजा? ठीक है, तो इसी के साथ आज हम इसको क्लास को एंड करते हैं, और अगली क्लास जो भी आएगी इससे और एक स्टेप अहेड ही होगी, अच्छी होगी। ठीक है, तो मजा आपको आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप, और आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो छोटा सा। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और साथ में यहाँ पर नंबर भी मेरे मेंशन होंगे, यहाँ पर होने तो चाहिए, ये नंबर, यहाँ नंबर मेंशन है ना, इन पे हम बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हैं 8949074318। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं वापस।